Okay, currently we have 10 participants. So अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो ये क्लियर कर दिए कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, क्लियर आ रही है। ठीक है, चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सबको जो अभी ज्वाइन करे हैं, जो पहले कर चुके हैं। अब मीटिंग शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं आप लोगों को। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक मिनट, स्क्रीन आ जाए तो प्लीज़ लेट मी नो। शो हो गया सर। हो गई है। ठीक है, चले मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रो दे दूं। और मेरा नाम जो है फैज़ान दरवेश है और मैं जेनेटिक सोल्यूशन में एज एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा हूं। मैंने अपना बैचलर्स जो है यूबीआईटी कराची यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। ठीक है, अब जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी आज की जो सेशन है उसका मकसद क्या है। उसका मकसद बेसिकली ये है कि बेसिकली व्हाट इज एंड्रॉयड, के एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या है और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और हमें क्यों करनी चाहिए। मतलब बेसिकली क्या इंटरेस्ट बनता है इसमें। इसी तरह व्हाट इज फ्लटर, फ्लटर में इतनी हाइप क्यों ली हुई है और फ्लटर बेसिकली किस तरह काम करता है, उसका हम बेसिक ओवरव्यू। और फिर ये आजकल जो मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इस तरह के कॉटलिन है, अच्छी तरह डार्ट फ्लटर में हम यूज़ करते हैं, तो उसका एक कंपैरिजन हम ड्रॉ करेंगे कि हाँ भाई क्या है इसमें। इसके अलावा जो है फिर आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे और फिर आखिर में वही कुछ यूज़फुल लिंक्स जो फर्दर आपकी हेल्प करेंगे आगे। ठीक है, तो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि एंड्रॉयड क्या है। अभी एंड्रॉयड बेसिकली एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल ने डेवलप किया। आप सब मोस्टली जानते ही होंगे और उसको हम रोज़मर्रा के अपने जो है रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। मोर देन 75% ऑफ डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर रही होती हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, अब एंड्रॉयड जो है अभी रिसेंटली इन पास्ट 2-3 इयर्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो करा है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। जैसा कि कुछ आप में से मुझे बताइएगा कौन कौन लोग जो हैं अभी एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं और किस किस ने कॉटलिन के बारे में थोड़ा बहुत मतलब ओवरव्यू है या सुना हुआ है। एनीवन, चैट में आप मुझे बता सकते हैं, लिख के बता सकते हैं। हमने एंड्रॉइड की थी लेकिन एंड्रॉइड जावा के साथ की थी। ठीक है, चलें, सही है। लेकिन ये कि कोटलिन का हल्का फुल्का आइडिया है लेकिन उस तरह की नहीं है कोटलिन। ठीक है, ठीक है, हम बस सही है, इतना हमारे लिए काफ़ी है कि हमने सही काम किया हुआ है। नहीं भी किया हुआ तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे जो हर किसी को इंशाल्लाह समझ आएंगी। ठीक है, तो अब मैं आपको जैसे बता रहा था कि एंड्रॉयड ओवर द पास्ट काफ़ी ग्रो करा है रिसेंटली इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उससे ये था कि 2017 में हमें एंड्रॉयड ने हमें भाई कॉटलिन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कराई थी कि भाई कॉटलिन इज द नेक्स्ट बिग थिंग जो आप आइंदा आने वाले सालों में देखेंगे। तो 2017 में कॉटलिन ने अपना मतलब कॉटलिन को इंट्रोड्यूस कराया गया। और फिर उसके 2 साल बाद 2019 में गूगल ने आईओ में अपना जिसके पास से थोड़ी नॉइज आ रही है वो काइंडली म्यूट कर ले। ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं कि एंड्रॉयड वालों ने कॉटलिन को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज डिक्लेयर करा 2019 में। और उन्होंने कहा कि भाई अब जितनी भी जेटपैक की एपीआईज आएंगी वो मोस्टली कॉटलिन फर्स्ट होंगी। मतलब जेटपैक क्या है, मे बी आप लोगों को अभी नहीं पता हो या कुछ को पता है तो अच्छी बात है, हम आगे इसको कवर करेंगे कि जेटपैक बेसिकली है क्या। तो बेसिकली ये जस्ट ओवरव्यू था कॉटलिन का, कॉटलिन कब आई और कॉटलिन को कब हमने भाई प्राइम कॉटलिन की क्या अहमियत है अभी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि हमने अभी डिस्क पहले हम ये अच्छा, इसको मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 2 सैंपल प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए तैयार करे हैं जिसमें जो बिल्कुल आपको विजुअली उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें सिमिलर ऐप होगी फ्लटर की जो आपको दिखने में बिल्कुल सेम लगेगी, सिमिलर होगी एक कॉटलिन पे बनी हुई एंड्रॉयड ऐप जिसमें हम बाकी बेस्ट प्रैक्टिसेस थोड़ी फॉलो करेंगे। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। हम पहले जो है एंड्रॉयड का सेक्शन कवर करेंगे, उसके बेसिक्स देखेंगे और जो भी इंटरनल्स हैं
फिर हम आएंगे फ्लटर पे। तो अभी जैसे कि हमारी बात हुई भी, कॉटलिन प्राइमरी लैंग्वेज बनी एंड्रॉयड की 2019 में। उसके बाद से काफ़ी डेवलपर्स अब तक मोर देन 50% जो प्ले स्टोर पे ऐप्स हैं वो कॉटलिन के कोड बेस पे हैं, जिसके फायदे हम अभी फर्दर देखेंगे कि क्यों है ऐसा भाई। बाकी ये कि एंड्रॉयड में हम जो है अपनी लेआउटिंग करते हैं, यूआई बनाते हैं, वो एक्सएमएल लेआउट्स पे बनाते हैं करंटली, जो कि आप लोग मोस्टली जो एंड्रॉयड के यूज़र हैं, जो डेवलपर हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो जानते होंगे। और जो नहीं जानते उनके लिए कि एक्सएमएल में हम यूआई बनाते हैं एंड्रॉयड पे, ठीक है। इसके अलावा एंड्रॉयड जेटपैक, जो मैंने आपको कहा था लास्ट स्लाइड में था कि एंड्रॉयड जेटपैक पे हम आगे बात करेंगे। एंड्रॉयड जेटपैक बेसिकली एक टूल है, एक बेसिकली एक पूरा सेट ऑफ टूल्स है जो एंड्रॉयड ने डेवलपर्स को प्रोवाइड करा कि हाँ भाई, आपके जितने भी कम्युनिटी के या डेवलपर लेवल के जो मसले मसाइल हैं, कि जिनको हम मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको जानने में आसानी हो, कि भाई हमने एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज का टूल आपको प्रोवाइड कर दिया जो कि एंड्रॉयड जेटपैक है। जो कि आजकल मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट का बड़ा नाम चला हुआ है कि भाई मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट क्या है। तो बेसिकली वो ये है कि कॉटलिन एज अ प्राइमरी लैंग्वेज, जेटपैक कंपोनेंट्स आप बेसिकली अपने आप में यूज करें। जो हम आगे आपको एक लिस्ट पूरी दिखाऊंगा मैं जेटपैक में क्या क्या लाया करता है और कौन कौन सा आप डेली डेवलपमेंट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में आपने कॉटलिन अगर किसी ने यूज करी है तो वो कोरूटीन्स एक बड़ी बिग थिंग है जो आजकल काफी लोग मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट में यूज कर रहे होते हैं। बाकी जिन्होंने अभी नहीं करा कॉटलिन पे, उनका कोई मसला नहीं है। ये बिल्कुल आपके RX जावा या आपके एसिंक टास्क या एग्जीक्यूटर इस तरह की चीज है जो कॉटलिन में काफी आसान है। आप लोग अभी देखेंगे वो कितना आसान है और फिर उसको कैसे अडॉप्ट करना है, ठीक है। बाकी हम ये कि भाई एक एंड्रॉयड ऐप का आर्किटेक्चर किस तरह बनता है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसमें, कौन सा आर्किटेक्चर फॉलो करना चाहिए, गूगल किसको प्रेफर करता है, उस पर हम बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं कॉटलिन पे। तो हम सबसे पहले आपको ये बता देते हैं, अब जावा वाले जो डेवलपर्स हैं हमारे पास अभी जावा जो यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एक सिंपल सा एक अभी तो ओवरव्यू, बाकी तो बहुत फर्क है बताने को, लेकिन सिंपल ओवरव्यू एक ये आपके सामने एक स्क्रीन पे कोड, लाइन ऑफ कोड आ रहा है। जावा में हम जब भी कोई मॉडल क्लास बना रहे होते हैं या क्लास बना रहे होते हैं तो हमें उसके गेटर सेटर्स बनाने पड़ते हैं, उसके दीगर फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, जो कि हमें कॉटलिन में बिल्कुल नहीं बनाने पड़ते। कॉटलिन हमें आउट ऑफ द बॉक्स वो प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो कॉटलिन का ये है कि जावा और कॉटलिन में बड़ा फर्क ये है कि वो बॉयलर प्लेट आपका जो कोड होता है जो आप जावा में लिख रहे होते हैं उससे आपकी जान छुड़ाता है। लाइन ऑफ कोड्स कम होते हैं जो किसी भी डेवलपर के लिए खासी मायने रखते हैं कि भाई इतनी लाइंस ऑफ कोड मैं क्यों लिखूं जो काम मैं कम लाइन ऑफ कोड में कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरह आपके डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं, जैसे कि आप फाइनल का कीवर्ड से आप लोग यूज टू होंगे। हम फाइनल बेसिकली जावा में यूज करते हैं कि भाई जैसे कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको हम दोबारा रीअसाइन ना करें। तो उसके लिए हम, जैसे मैं बेसिक एक दो डेटा टाइप्स का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ कॉटलिन में, कि अभी हम कौन कौन सी मतलब जावा जिसको आती है वो उसको मतलब कॉटलिन पे जाना है तो उसको पता हो कि हाँ भाई मैं जावा में इसको फाइनल यूज करता था, तो कॉटलिन में उसका रिप्लेसमेंट क्या है। कॉटलिन में उसका रिप्लेसमेंट है वाल का कीवर्ड। आप ये नीचे देख रहे होंगे, वाल नेम इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी नाम है, इसकी वैल्यू आप जैसे आपने लिख दिया कि भाई ये फलाना वेरिएबल है जिसको मुझे आगे कभी भी रिप्लेस या रीअसाइन नहीं कराना, तो आप उसको वाल में यूज करते हैं। बाकी बेसिक स्ट्रिंग जो आप वैल्यूज असाइन करते हैं वो वार के थ्रू करते हैं। बाकी दो और हैं डेटा टाइप्स इसमें जो हम यूज करते हैं, लेटेनर और लेजी, लेकिन वो हम अभी आगे जाके देखेंगे, ठीक है। तो कॉटलिन का एक सिंपलेस्ट सा ओवरव्यू दिया कि लाइंस ऑफ कोड बचाता है आपकी। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सब, और वो सबसे बड़ा फायदा ये है कि कॉटलिन इंटरऑपरेटेबिलिटी देती है आपको। मतलब जहां जहां आपने जावा का कोड लिखा हुआ है आप उसको कॉटलिन के कोड में बआसानी चेंज कर सकते हैं। इवन मोस्टली जो डेवलपर्स हैं वो ये रेफर करते हैं कि भाई आपकी ये फाइल है, आपने जैसे ये फाइल है ना, आपने एक इसी नाम की फाइल डॉट कॉटलिन KT करके बना ली और आपने जस्ट उसको कॉपी पेस्ट करा, वो खुद आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ऑप्शन देगा कि भाई मैं आपका जो जावा का ओल्ड कोड है उसको मैं कॉटलिन में कन्वर्ट कर दूं। तो आप खुद देखेंगे कि वो किस तरह सर लाइंस ऑफ कोड। जी सर सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मेंबर्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे, वो अनएबल टू ज्वाइन हो रहा है, पता नहीं। अच्छा ये ठीक है, ठीक है मैसेज मैं देख लिखा रहा आ हूँ, रहा है कि मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन सून, लेकिन ठीक है मैं देख रहा हूँ, थैंक यू। ओके
सिंपल। ठीक है, आई गेस लिस्ट ऑफ पेंडिंग मैं, अच्छा सही है, 1 मिनट। ठीक है, चलें ठीक है, मैंने सबको एडमिट कर दिया जो पेंडिंग लिस्ट में थे। अब हम करंटली, अच्छा 1 मिनट, जिनके बैकग्राउंड से साउंड आ रही है करंटली वो अपने आप को म्यूट कर लें, ताकि जो है हम आसानी से अपनी कन्वर्सेशन आगे लेके जा सकें। ठीक है, सही है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि इंटरऑपरेटेबिलिटी के जहाँ जहाँ अपने अपने प्रोजेक्ट में जावा का कोड यूज कर रहे हैं हम उसे बआसानी कॉटलिन के कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फीचर दैट एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोवाइड। ऑल्सो हम ये भी कर सकते हैं कि मतलब अपने जो ओल्ड कोड है या ओल्ड लेगेसी कोड है जिसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको हम बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सही। अब हम एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं, एक्सएमएल लेआउट्स की बात करते हैं। जैसे कि एंड्रॉइड में हम, आपको पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम यूआई जो है एक्सएमएल में बनाते हैं। तो उसका एक मैं ओवरव्यू दूंगा कि जैसे हमारे पास एक ये सिंपल मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल है जो हमारी मतलब बाय डिफॉल्ट बनी हुई आती है। मेन एक्टिविटी जब कोई भी आप एंड्रॉइड प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपके पास एक कोई बेसिक कोड लिखा हुआ आता है, कंस्ट्रेंट लेआउट वगैरह वगैरह। तो उसके एक मैं आपको मिसाल दूं कि जैसे हमारे पास एक्सएमएल में हम किस तरह लेआउटिंग करते हैं। जैसे हमने एक रूट लेआउट इसमें बनाया हुआ है, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट बेसिकली आपका वही वर्टिकल, उसको हम ओरिएंटेशन डिफरेंट दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ वर्टिकल दी हुई है और हमने रिसाइकलर व्यू का एक विजेट यूज करा हुआ है जो कि हमने यहाँ असाइन किया हुआ है। अच्छा, इसकी एक मैं इससे अच्छी एक मिसाल आपको अपने कोड में ले जाके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन हो इसकी कि हम किस तरीके से लेआउट बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपको एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन आ गई है, ये मुझे ओके कर दिया कि जी सर, आ गई है। ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए रीडेबिलिटी हो जाए, रीडेबल हो। ठीक है, अच्छा अच्छा, तो ये आपको दिख रहा होगा कि हमने राइट साइड पे आपके पास एक लेआउट आ रहा है जो कि एक रिसाइकलर व्यू है। रिसाइकलर व्यू मोस्टली हम हर कॉमन या एंड्रॉयड ऐप में यूज कर रहे होते हैं कि हमारे पास कोई भी लिस्ट है। अब जैसे आप फॉर एग्जांपल डेली यूज में हम देख रहे होते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, इस तरह की लिस्टिंग हमारे पास एक चली होती है हर ऐप में। तो वो बेसिकली रिसाइकलर व्यू से हम रेंडर करा रहे होते हैं। और रिसाइकलर व्यू बहुत ही कॉमनली यूज एक वो है इसका विजेट एंड्रॉयड का, मतलब लेआउट, सॉरी मैं फ्लटर और एंड्रॉयड दोनों यूज कर रहा हूँ तो मैं विजेट और लेआउट दोनों को थोड़ा मिक्स आउट कर रहा हूँ यहाँ। लेकिन बेसिकली लेआउट, एक्सएमएल लेआउट जो हमारी बात हुई थी, मैं उसको रिसाइकलर व्यू को विजेट कह दिया आप लोगों को। अच्छा, इसमें ये हुआ है कि भाई एक रिलेटिव लेआउट हमने बनाया हुआ है कि भाई आप अपना रिलेटिव लेआउट है जिसको हम अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं कि भाई पेरेंट के हिसाब से आपको जो असाइन करवाना है, मतलब किस अलाइनमेंट पे कराना है वो करा ले। हमने इसको विथ हाइट दी हुई है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट से मुराद होता है कि भाई जितनी आपके पास अवेलेबल विथ है, अवेलेबल हाइट है, आप पूरी ले लें। ठीक है, उसके बाद हमने एक प्रोग्रेस बार रखा हुआ है जिसकी हमने बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी रखी है विजिबल। इसकी वजह यह है कि जब भी आप मतलब आप अब कोई भी नॉर्मल एंड्रॉयड ऐप हो या कोई भी ऐप हो, उसमें हम जब एपीआई कॉल कराते हैं तो हमारे पास एक सर्टेन टाइम लगता है, भाई कुछ सेकंड्स लगते हैं, कुछ मिली सेकंड लगते हैं डेटा स्क्रीन पे शो होने के लिए। तो उसमें एक यूजर एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रोग्रेस बार दिखाते हैं कि हाँ भाई समथिंग इज लोडिंग। उसके बाद फिर हम जैसे ही ये जब हमारे एपीआई से डाटा आ जाए तो हम उसको विजिबिलिटी को हाइड करा देते हैं कि भाई डाटा आ गया, अब रिसाइकलर व्यू जो है हमारा उसको आप रेंडर करा दें। अब रिसाइकलर व्यू में आपने यही दिया भाई कि भाई पूरी स्क्रीन हमें लेनी है तो हमने मैच पेरेंट और मैच पेरेंट विथ हाइट दी हुई है। इसके साथ हमने से जो डिजाइन पास करा ना, मतलब रिसाइकलर व्यू बेसिकली एक पूरी लिस्ट होती है लेकिन हमें बनाना होता है एक पर्टिकुलर कार्ड। एक पर्टिकुलर कार्ड जो आपका स्क्रीन पर आ रहा है वो किस तरीके से दिखेगा। जैसे आप राइट साइड पे देख रहे होंगे हमारे पास एक आ रहा है इमेज व्यू जो ग्रीन कलर में आपको एक लॉन्चर लगा हुआ है एंड्रॉइड का।
बेसिक, और उसके नीचे एक टाइटल है और उसके नीचे देन डिस्क्रिप्शन है आपकी। तो उसको हम एक कार्ड डिफाइन कर देते हैं और वो लिस्ट हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ भाई ये आपने रेंडर करना है, ये आपका एक कार्ड है। तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम डिफरेंट इसमें एक्सएमएल विजेट्स, हम अपने एक्सएमएल लेआउट्स के कंपोनेंट्स देख सकेंगे कि हम किस तरह नॉर्मल यूआई बनाते हैं एंड्रॉइड में। ये लेआउट आर्टिकल लिस्ट व्यू जो आपको दिख रहा है, इसमें हम चले जाते हैं कंट्रोल क्लिक करके। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर दूं ताकि आप लोगों को इजीली इसको देख सकें। इसमें हमने लीनियर लेआउट बनाया हुआ है जो कि हमारा रूट विजेट है या रूट कंपोनेंट है एक्सएमएल का। उसमें हमने उसको दिया हुआ है कि भाई विड्थ आप पूरी ले लें, मैच पेरेंट ले लें, रैप हाइट हमने दी है कि भाई जितना कंटेंट हो आप उतनी हाइट ले लो, ठीक है। उस हिसाब से मतलब वो फिर वेरी के आपकी जितनी भी बड़ा वो इमेज व्यू है या टेक्स्ट है उस हिसाब से वो ले लेगा उसको। हमने एक कार्ड में, फिर हमने फर्दर लेआउट जो है हमने उसे एक कार्ड में रैप कर दिया है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कार्ड उसका सेकेंडरी, आप सेकेंडरी लेआउट कह लें आप उसे, ठीक है। तुमको कार्ड एक थोड़ा सा ब्यूटीफुल हो जाता है, हम उसको एलिवेशन दे सकते हैं, हम उसको रेडियस देख सकते हैं। तो वो थोड़ा आपने देखा होगा जो पोस्ट वगैरह हम देख रहे होते हैं वो थोड़ी सी एलिवेट हुई हुई होती है, मतलब वो प्रोमिनेंट होती हैं कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर कार्ड आपके सामने रेंडर हो रहा है। तो उसमें हमने इसको डिफरेंट विजेट्स दिए हुए हैं, जैसे कार्ड व्यू है उसके अंदर हमने इमेज व्यू दिया हुआ है जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं। हमने इसमें एक पर्टिकुलर आइटम का हमने डिजाइन बनाया कि भाई ये आइटम किस तरह दिखेगा। उसमें हमारे पास एक इमेज व्यू है, हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है और एक टेक्स्ट व्यू हमने डिस्क्रिप्शन के लिए रखा हुआ है। तो एक सिंपल सा लेआउट है, उसमें आपने डिफरेंट आपने देख लिया कि भाई लीनियर लेआउट देखा आपने, रिलेटिव कार्ड व्यू, इमेज व्यू किस तरह रेंडर होता है, इमेज व्यू का क्या है, और टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट मतलब सिंपल टेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है जिसमें हम फेसबुक का कैप्शन देख ले लें या डिस्क्रिप्शन देख लें, तो वो इस तरह होता है। ठीक है, अब हम बैक टू हम स्लाइड आते हैं जहाँ से हम गए थे आपके एक्सएमएल का डिस्क्रिप्शन देखने के। एक्सएमएल बेसिकली किस तरीके से काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सएमएल कोड हम किस तरह लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ते हैं। आपने एक्सएमएल लेआउट्स देखा, उसके बाद हम देखते हैं एंड्रॉयड जेटपैक। अच्छा मुझे एक चीज ये बताइएगा जी, कोई, मीटिंग ना मतलब मुझे अलाउ कर दे क्योंकि मेरी मीटिंग से आ रहा है कि होस्ट विल लेट यू इन सून। अच्छा सॉरी मैं देख लेता हूँ, मैं एडमिट कर देता हूँ, ठीक है। वो मेरा कंसंट्रेशन थोड़ी स्क्रीन पे होती है तो हाँ मैंने देखा कुछ एडमिट्स रुके हुए थे, मैंने एडमिट कर दिया सबको। अच्छा अब ये मैं पूछ रहा था कि आप में से किस किस ने मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट करी है। ये तो आप क्योंकि पार्टिसिपेंट काफी ग्रो कर चुके हैं, वो मुझे चैट में बताएं। और इसके अलावा जेटपैक का नाम किस किस ने सुना है अब तक? एंड्रॉयड जेटपैक बेसिकली किसी ने नाम भी सुना हो तो वो मुझे बता दे कि भाई नाम सुना है हमने, कुछ आइडिया है थोड़ा सा। ठीक है, सही है, ठीक है, सही है। जैसे हम अभी हम जब रिसेंटली मैंने एंड्रॉयड जेटपैक की बात की थी तो मैंने कहा था हम इसको आगे ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि जेटपैक क्या करता है और जेटपैक क्या है। तो मैंने उस वक्त कहा था कि जेटपैक एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज है जो हमें दिया गया है गूगल की तरफ से कि भाई आप ये सेट ऑफ लाइब्रेरीज यूज करें जो आपके जो मसाइल हैं प्रोग्रामिंग में, जो हम नॉर्मल डेवलपर फेस कर रहा होता है कि हाँ भाई उसको हमने मॉडर्नाइज करा है, उसको हमने अप टू डेट करा है। और तो ये आपके सामने एक पूरा लिस्ट आ रही है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एपीआईज हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं रिसाइकलर व्यू की हमने बात की थी, जैसे कि हमने अभी रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी। आप लोग अभी एसक्यूएलाइट अगर लोकल डेटाबेस को यूज कर रहा हो एंड्रॉइड में तो आपको पता होगा, या किसी जमाने में यूज करा हो, तो एसक्यूएल लाइट हेल्पर, ओपन हेल्पर के नाम की क्लास हमें बनानी पड़ती थी जिसमें हमें क्वेरीज वगैरह डिफरेंट काफी सारा बॉयलर प्लेट लिखना पड़ता था। तो उसमें जेटपैक ने हमें उससे, जेटपैक में एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जो कि रूम परसिस्टेंट लाइब्रेरी है। आप देख रहे होंगे 6 नंबर पे जो आपको रूम लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो बेसिकली रैपर है अराउंड एसक्यूएलाइट, जिसको जो हमें सारी जो हमारी जो बॉयलर प्लेट है उसको रिमूव करता है। आजकल जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट में मतलब एसक्यूएलाइट यूज करता है वो रूम के थ्रू यूज करता है, मतलब रूम परसिस्टेंट की एपीआई के थ्रू। बाकी व्यू मॉडल है, इसमें वर्क मैनेजर है, नेविगेशन, हमारी नेविगेशन की जो है तरीकेकार खासा चेंज हुआ है जेटपैक के आने के बाद। व्यू बाइंडिंग हमने इंट्रोड्यूस कराई, जैसे हम लोग करंटली जो पुराना प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं उसमें हम लोग फाइंड व्यू बाय आईडी यूज करते थे, जो कि मतलब थोड़ा सा काफी ज्यादा हमें कोड लिखना पड़ता था। अगर हमारे जितने विजिट्स हम सबको फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू बाय आईडी करके पहले फाइंड करते थे, देन उनको इनिशियलाइज करके उनको फिर यूज करते थे। डेटा बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग ने हमें इससे वो करा के
हमें उसमें फिर हम सिंपल एक बाइंडिंग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कोड में, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जैसे कि हमने इसमें हमने जितने भी हमने एंड्रॉयड स्क्रीन में वापस आ गया हूँ, उस पर जितने भी हमने ये विजेट्स बनाए हुए हैं या लेआउट्स बनाए हुए हैं, आर्टिकल इमेज आर्टिकल, जिसको हमने जो आईडीज दी हुई हैं, इसको हम करंटली हम इस तरह यूज करते हैं। जैसे कि मेरी मेन एक्टिविटी है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये हमने क्या करा कि हमने एक बाइंडिंग का एक वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर दिया, जिसमें हमने उसको दे दिया कि अपनी फाइल, जैसे हमारी एक्टिविटी मेन की नाम की फाइल थी, तो हमने एक्टिविटी मेन बाइंडिंग करके उसको दे दिया कि भाई अब जितने भी हमारे लेआउट्स में कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं उसका रेफरेंस बाइंडिंग में है। अब बाइंडिंग में हमने असाइन कर दिया कि भाई हमारा ये लेआउट था, हम इन्फ्लेट करते हैं भाई ये वाला लेआउट था, अब आप बाइंडिंग में आ गया। और कंटेंट व्यू हमारा बेसिकली यूज होता है कि हमने कौन सा लेआउट रेंडर कराना है, तो हमने उसको कह दिया भाई बाइंडिंग डॉट रूट को आप रेंडर करा दो। उसके बाद हम जहां भी, अब हमें कोई भी, हमें फाइंड व्यू बाय आईडी, आप देख रहे होंगे मेरा एक छोटा सा कोड है जो हम अभी थोड़ी देर में इस पूरे जो कोड को रिव्यू करेंगे एमवीवीएम आर्किटेक्चर के, उस वक्त हम आपको उसको पूरा गो थ्रू देंगे। लेकिन आप ये देखेंगे सिर्फ कि मैंने रिसाइकलर व्यू को अपने किस तरीके से एक्सेस करा है। बाइंडिंग सिर्फ हमने लिखा और उसकी हमने आईडी यहाँ हमें खुद ऑटो कंप्लीट हमें देता है एंड्रॉयड कि भाई आपकी ये आईडी थी, आप इसको रेफर कर लें बिना किसी फाइंड व्यू बाय आईडी के बॉयलर प्लेट के साथ, कि आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ा कि भाई मैं फाइंड व्यू बाय आईडी करूँ जगह हर एक कंपोनेंट के लिए अलग अलग। तो उससे ये क्लीन बंद हो जाता है आपका कोड के भाई वो सारा जो बॉयलर प्लेट है उससे आपका जो है जान छूट जाती है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक व्यू बाइंडिंग जो कि एक सेट ऑफ लाइब्रेरीज में से एक पर्टिकुलर एपीआई थी जो हमने आपको दिखाई जेटपैक की। इसी तरह इसमें मल्टीपल आप देख रहे होंगे कि लाइब्रेरीज और एपीआईज हैं जिनको हम रोजमर्रा की अपनी डेवलपमेंट में यूज करते हैं। तो जो भी अब तक जेटपैक को नहीं यूज कर रहा या इसको नहीं पता, तो वो उसको ज़रूर एक्सप्लोर करे। इसमें काफ़ी सारी आपकी जो है आपका टाइम भी बचेगा फर्दर। मतलब मॉडर्न डेवलपमेंट बेसिकली ये होती है कि भाई लाइंस ऑफ कोड भी कम हो, बॉयलर प्लेट कोड ना लिखना पड़े, और आसान, मतलब आसान तरीके से आपका कोड की रीडेबिलिटी भी हो। सही है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भाई कॉटलिन स्पेसिफिक हम बात करेंगे यहाँ के। कॉटलिन में हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, कॉटलिन में हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे। जैसे आप लोग अगर जावा में, मैं आपने शुरू में मुझे बताया था कि आप में से कुछ लोग हैं जो जावा में डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जावा का जो है आप लोग जैसे कोई भी आपको एपीआई कॉल करनी हो या कोई बैकग्राउंड वर्क कराना हो, आप लोग एसिंक टास्क यूज करते होंगे या एग्जीक्यूटर या आरएक्स जावा। कॉटलिन का जो जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि कॉटलिन ने अपना जो है उसका जो फीचर है वो है बेसिकली को रूटीन। कॉटलिन को रूटीन्स का नाम आप में से अगर किसी ने सुना है या उस पर थोड़ा बहुत किसी को पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि कॉटलिन को रूटीन एक बहुत बड़ा शिफ्ट था कि जो पुराना हम एसिंग टास्क वगैरह का हिस्सा, मतलब उसमें हमें थ्रेड मैनेजमेंट वगैरह खुद करनी पड़ती थी, जो कि मेमोरी लीक्स वगैरह इस तरह के हमें डिफरेंट, ऊपर से कॉल बैक्स बहुत हमें लिखने पड़ते थे जो कि मैसी कोड बनाता है। मतलब उससे आपके कोड की रीडेबिलिटी काफ़ी ख़राब होती है और उसमें मैनेजमेंट आपको खुद करनी पड़ती है थ्रेड की। तो कॉटलिन ने इंट्रोड्यूस कराया कॉटलिन को रूटीन, जो कि बेसिकली किस तरह काम करता है वो हम अभी आपको कोड में भी दिखाएंगे। इसका बेसिक एक सिंपल एक प्रीव्यू मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। कॉटलिन को रूटीन बेसिकली आपका जो भी बैकग्राउंड वर्क है उनके लिए यूज होता है। जैसे कि आप अगर कोई एपीआई कॉल करनी है या आपको कोई रूम परसिस्टेंट से डाटा मंगाना है, रूम परसिस्टेंट से मेरा मुराद मतलब एसक्यूएलाइट से आपको डाटा अगर मंगवाना है या राइट करवाना है, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं उन्हें पता है हमें बैकग्राउंड थ्रेड पे काम करवाना पड़ता है ताकि हमारा मेन थ्रेड मतलब यूआई फ्रीज ना हो, यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। ठीक है, तो उसके लिए हम कोरूटीन यूज करते हैं। कोरूटीन बेसिकली आपको सस्पेंड फंक्शन देता है, मतलब ऐसा फंक्शन जिसको आप कॉल कर सकते हैं सिर्फ कोरूटीन के स्कोप से। कोरूटीन स्कोप हम अभी आपको दिखाएंगे जब हम कोड में जाएंगे। तो कोरूटीन से हम जब कॉल करते हैं किसी भी फंक्शन को, एक नॉर्मल फंक्शन कॉल आप उसको समझ लें, सिर्फ उसके आगे एक सस्पेंड का कीवर्ड लगता है। सस्पेंड के कीवर्ड लगने से उसका ये फर्क पड़ता है कि सस्पेंड बेसिकली क्या करता है, उसको
तब तक के लिए सस्पेंड कर देता है और डिफरेंट थ्रेड पे, कि भाई आप तब तक सस्पेंड रहो जब तक यहाँ से डेटा ना आए, और हम फर्दर फिर दूसरे थ्रेड्स पे अपना यूआई का काम कर सकते हैं। यूआई भी फ्रीज नहीं होती, और हमारा जो है एपीआई कॉल या जो भी हम बैकग्राउंड वर्क कर रहे हैं वो भी एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाता है। और फिर जैसे ही हमें वो एपीआई या हम डेटा जो भी मंगा रहे थे उससे रिजल्ट आ जाता है, वहीं से अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। ठीक है, अब हम अगले, मैं अभी आपको कोरोटीन दिखाऊंगा, उसकी एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा। उससे बस हमारा जो अगला टॉपिक है वो उसी पे है कि हम किस तरह आर्किटेक्चर करते हैं, बनाते हैं, और उस पे फिर हम उसको फर्दर हम पूरा जो मैंने आपको एंड्रॉयड ऐप मैंने कहा था मैंने बनाई हुई है, जो सिंपल बिल्कुल जो अभी आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमने 2 सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं आपको एक गो थ्रू देने के लिए कि भाई किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड्रॉयड का या फ्लटर का प्रोजेक्ट और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, तो अब हम फर्दर आ जाते हैं एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर पे। अब जैसे आर्किटेक्चर सबसे पहले ये कि हम लोग मोस्टली पुराने प्रोजेक्ट्स में एमवीसी यूज करते थे, कि भाई हमारा जो मॉडल है डेटा क्लासेस वगैरह या मॉडल उसमें आ गया, और उसके बाद व्यू हमारे एक्सएमएल में आ गए, और कंट्रोलर में हम सारी बिजनेस लॉजिक लिख देते थे। अब जो है डिफरेंट जो सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाने वाला आर्किटेक्चर है जो गूगल प्रेफर करता है, जैसे गूगल बैक करता है, वो है एमवीवीएम आर्किटेक्चर। जो आप लोग अगर नाम नहीं सुना तो उसको अभी हम आगे सुनते भी हैं, और ये काफी जगह पूछा भी जाएगा आप लोगों से, तो फिर इसको हम फर्दर देखते हैं कि भाई एमवीवीएम क्या है। ठीक है, तो एमवीवीएम बेसिकली एक प्रीव्यू में आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद हम फिर पूरा जो प्रोजेक्ट है उसको गो थ्रू करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, तो अब हम जो है इसको देख रहे हैं कि जैसे एमवीवीएम में एम जो है बेसिकली मॉडल है हमारा, और वी जो है हमारा व्यू मॉडल है, व्यू मॉडल है, और उसके अलावा जो है हमारे पास एम है वो है एमवीवीएम आर्किटेक्चर। बेसिकली क्या करता है, जैसे कि हमारा जो सारा यूआई का कोड है वो हम एक्टिविटी में रखेंगे। उसके बाद इसमें पूरी हायरार्की है कि भाई एक्टिविटी का कोड जो है हम इसको जो लिसन कर रहे होंगे वो व्यू मॉडल में कर रहे होंगे, और हमारा जो डेटा है सारा वो इसमें होगा, और रिपोजिटरी में हमारी सारी कॉल्स होंगी, नेटवर्क कॉल्स हो गई या वो डेटाबेस की कॉल्स हो गई, जैसे आप ये देख रहे हैं मॉडल से बात कर रहा है और एसक्यूएलाइट से डेटा लाके दे रहा है, और ये ऊपर फिर अदर अपर टेयर्स में पास कर रहा है। और ये रेट्रोफिट जो आप देख रहे हैं, रेट्रोफिट से हम वेब सर्विस कॉल कर रहे हैं रिपोजिटरी से, उसको रिपोजिटरी हम सारी एपीआई कॉल्स करते हैं। ठीक है, तो अभी प्रीव्यू से आपको सिर्फ मैं ये दिखाना चाहता कि किस तरीके से ये फ्लो चलेगा। अब हम इसको कोड में जाके देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक्टिविटी में हम अपना कोड रखेंगे, अपना जो यूआई का कोड है, व्यू मॉडल में हम जो है उसको डेटा रखेंगे, और उसको फिर हम किस तरीके से एक्टिविटी में यूज करते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। तो ठीक है, हम सबसे पहले मैं सारी अपनी फाइल्स बंद कर देता हूँ। पहले ये दिखा देते हैं कि भाई ये सिंपल कॉटलिन की डेटा क्लास है, मतलब डेटा क्लास हम मॉडल क्लास को यहाँ कहते हैं कि भाई जिस जो डेटा होल्ड करे। इसमें हमने सिंपल एक एपीआई है, जो मैं आपको एक सिंपल सी मैंने एक टेस्ट एपीआई ली है, फ्री मॉक एपीआई या कह लें आप इसे, फ्री ओपन सोर्स एपीआई कह लें, जो हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म से या मिल जाती हैं ईजिली। तो उसमें हमने रखा हुआ है हमारे पास एक प्रोडक्ट की क्लास है जिसमें हमने आईडी, नेम, प्राइस, इमेज, लिंक और डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा उसमें क्या है कि हमने ये हमारी हो गई डेटा क्लास जो हमने कहा था मॉडल। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने व्यू पे। जैसा कि आपने देखा कि हमारा ये एक व्यू था जो हमने अभी रिसेंटली हमने इसका ओवरव्यू किया था कि भाई हमने किस तरह लेआउट बनाया। तो हमारा जो व्यू का कोड है वो सारा इसमें आ जाएगा। ये बेसिकली ये जो एक एक कार्ड है ये आपका एक एक प्रोडक्ट है, जो हम अभी ऐप में देखेंगे किस तरीके से वो लेड आउट हुआ है, किस तरीके से हम प्रेजेंट करा रहे हैं उसे। उसके बाद हम आ जाते हैं व्यू मॉडल। व्यू मॉडल जैसा कि कुछ लोग जानते होंगे कि हमारे पास जो बड़ा मसला आता है एंड्रॉइड में वो ये भी आता है कि ओरिएंटेशन चेंज को जो है हमारी ऐप जो है उसको हमें ओवरराइड करना पड़ता है। मतलब ओरिएंटेशन चेंज को हमें अगर जैसे आपने एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई काउंटर ऐप है, अगर हम उसको काउंटर को ऐड करें और हमारे टैक्स की वैल्यू अपडेट हो रही है, लेकिन हम जैसी ओरिएंटेशन चेंज करते हैं वो वैल्यू वापस से 0 हो जाती है, जो भी हमने उसकी डिफॉल्ट वैल्यू रखी होती है। तो उसके अगर ये तो एक छोटा सा केस था, अगर हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो हम अगर उसको रोटेट करें तो एपीआई कॉल दोबारा जाती है, जो कि बैड प्रैक्टिस है कि भाई आपने कुछ नहीं करा, आप फर्दर डेटा लोड नहीं करे, लेकिन फिर भी आपने एपीआई कॉल भेजी, ये बेसिकली बैड प्रैक्टिस है। तो उसके लिए हम व्यू मॉडल यूज करते हैं।
व्यू मॉडल बेसिकली क्या करता है, व्यू मॉडल बेसिकली ओरिएंटेशन या इस तरह की जो लाइफ साइकिल चेंजेस हैं उनसे अवेयर होता है और उनसे आपको जो है उनमें इसे हम डेटा रख दें तो फिर हमें फर्दर इन चीज़ों को हैंडल नहीं करना पड़ता कि हाँ भाई हम ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो उससे कोई मसले मसाइल हमें आएंगे या हमारी कोई मेमोरी लीक्स का कॉज बनेगा। अब इसमें सिंपल हमने क्या करा हुआ है, एक हमने लाइव डेटा रखा हुआ है। लाइव डेटा बेसिकली एक इस तरह का वो है डेटा टाइप या कह लें एपीआई है जिसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं से मुराद ये है कि भाई हम कोई भी अपना बिजनेस लॉजिक जो है हम उसमें नहीं रखेंगे, अपने जो एक्टिविटी है हम एक्टिविटी में अपनी जो है बिजनेस लॉजिक नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जो है वो हम अपने कोड को सेपरेट करेंगे कि भाई हमारी बिजनेस लॉजिक सारी जो है वो व्यू मॉडल में है, हमारी कॉल्स रिपोजिटरी में हम प्रॉपर एमवीवीएम के थ्रू जाएंगे। तो उसमें हमने रखा हुआ है कि प्रोडक्ट लिस्ट जो है हमने अपनी यहाँ बनाई हुई है वेल वेल से मुराद आपका जो जावा में फाइनल है। फाइनल मतलब भाई एक चेंज नहीं होनी, हमने सिर्फ इसका क्या बनाया हुआ है एक गेटर जो कि लिसन कर रहा है म्यूटेबल लाइव डाटा को। म्यूटेबल जो है म्यूटेबल नाम से जाहिर हो रहा है कि भाई चेंजेबल है। अब जैसे हमारे पास है कि भाई हमने डिफरेंट एपीआई कॉल करनी है और डेटा अपडेट कराना है तो हम म्यूटेबल लाइव डेटा को हमने रखा हुआ है कि भाई म्यूटेबल लाइव डेटा है हमारे पास जिसकी टाइप है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। मैंने कहा कि आपको हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की एक ऐप दिखाएंगे जिसमें रिसाइकलर व्यू में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो अब उसमें यह है कि हम उसको लिसन कर रहे हैं और हमने यहाँ जो है एक फंक्शन बनाया हुआ है कि भाई फैच आर्टिकल्स, मतलब कि आर्टिकल्स की लिस्ट ले आओ। ये प्रोडक्ट्स है, मतलब ये थोड़ी सी नेमिंग का मसला है सिर्फ। फैच प्रोडक्ट्स हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई हमने यहाँ कोड रूटीन लॉन्च करा हुआ है कि हमें जैसे कि आप लोग करते होंगे कि भाई एसिंग टास्क का जो भी स्पेसिफिक कोड होता है रन ऑन थ्रेड और फलाना जो पुराना कोड था उसमें हम यूज करते थे। अब यहाँ देखें आप एक सिंपल हमने सिर्फ क्या रखा, हम व्यू मॉडल में थे तो हमने रखा व्यू मॉडल स्कोप। अगर हम कहीं और होते तो हम रखते को रूटीन स्कोप, मतलब भाई किस स्कोप में चलाना है, आपने व्यू मॉडल के स्कोप में चलाना है। और हमने सिंपल करना क्या है लॉन्च। लॉन्च से मतलब क्या होगा कि हम अपनी जो एपीआई कॉल है उसको लॉन्च करा रहे हैं। हमने करा कि भाई ट्राई कैच मतलब सिंपल एरर हैंडलिंग है कि अगर भाई कोई भी एक्सेप्शन आए तो हम उसको देख सकेंगे किस लिए, तो हमने कैच लिखा हुआ है। बाकी ट्राई के कोड से मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जैसे हमने इसमें क्या करा हुआ है, रिपोजिटरी में जो मेथड है गेट प्रोडक्ट भाई उसकी कॉल लिखी हुई है सिर्फ। अब गेट प्रोडक्ट्स क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा somebody want to admit, ठीक है सही है। अच्छा ये कुछ ज्यादा ही छोटा है तो इसको फर्दर मैं जूम इन कर देता हूँ। अच्छा अब ये रीडेबल है आप लोगों के लिए। रिपोजिटरी जो हम वहाँ हमने प्रीव्यू में देखा था कि जहाँ हमारी कॉल्स होती हैं एपीआई कॉल हम जहाँ से करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो इसमें हमने क्या करा हुआ है, हमने सिंपल एक फंक्शन कॉल करा हुआ है कि भाई एपीआई हेल्पर डॉट गेट प्रोडक्ट्स, और आप ये देख रहे होंगे सस्पेंड। जो मैंने वहाँ आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि हम कोरूटीन्स के अंदर सस्पेंड फंक्शन यूज करते हैं कि भाई ये तब तक सस्पेंड रहेगा जब तक ये प्रोडक्ट्स हमारे पास लोड नहीं हो जाते, तब तक ये डिफरेंट थ्रेड पे चला जाएगा और हमारा जो है यूआई थ्रेड को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो हमने यहाँ से इसको क्या करा एपीआई हेल्पर डॉट गेट प्रोडक्ट्स, और ये वो हमारी एपीआई जिसकी मैं बात कर रहा था, हमारी एक वेब सर्विस का इंटरफेस है जिसमें हमने अपनी वेब सर्विस रखी है। मतलब हमारे पास हम कोई बड़े प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल, ये तो एक सिंपल एक एपीआई कॉल मैंने आपको दिखाई है, बहुत सारी एपीआई कॉल्स होती हैं वो सारी इस वेब सर्विस की क्लास के अंदर लाए करेंगी कि भाई जितने भी हमें हमारे पास जैसे ये है गेट प्रोडक्ट्स। गेट प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है भाई कि वो एक गेट रिक्वेस्ट है, सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट है। जैसे आप लोग पोस्ट रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट, हम मल्टीपल जो है एचटीटीपी के मेथड्स यूज कर रहे होते हैं। तो इसमें सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट है जिसका मैं आपको बेस यूआरएल दिखा देता हूँ भाई कि फर्दर यूआरएल कहाँ से आ रहा है। ये बेस यूआरएल एक सिंपल एपीआई का, और फर्दर जो है उसमें बेस यूआरएल के बाद का जो यूआरएल है वो यहाँ से अपेंड हो रहा है, ठीक है। अब हम ये दिखाते हैं भाई जब आपने वेब सर्विस कॉल करी, ये कॉल हुआ रिपोजिटरी में और रिपोजिटरी से हमने व्यू मॉडल से इसको कॉल की थी। तो जब इसमें डाटा आ जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट डॉट पोस्ट वैल्यू से मुराद है कि भाई इसमें ऐड करा दो, आप सेट करा दो वैल्यू प्रोडक्ट लिस्ट में, ठीक है। तो अब हम मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारे पास लाइव डेटा में ये लिस्ट ऑब्जर्व हो रही है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि वो किस तरह कोड में हमारे ऑब्जर्व हो रही है कि भाई जैसे बेस्ट केस में हमारे पास ये अगर डाटा मौजूद हो गया, डाटा आ गया सर्वर से, तो हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे अपने जो है अपनी यूआई में दिखाने के लिए। तो प्रोडक्ट लिस्ट को हमने यहाँ से, अगर मैं इसके यूजेज में जाऊँ तो हमने एक
आप जैसे देख लेंगे व्यू मॉडल। व्यू मॉडल क्या है भाई? व्यू मॉडल हमने ऊपर इसको असाइन किया हुआ है, मतलब इसको वो इनिशियलाइज किया हुआ है यहाँ व्यू मॉडल डॉट प्रोडक्ट लिस्ट डॉट ऑब्जर्व, ठीक है। और डॉट ऑब्जर्व में जो है आपका वो ये जैसे ये ऑब्जर्व का कोड जो है आपका ट्रिगर होगा जैसे ही आपके प्रोडक्ट लिस्ट में वैल्यू आएगी। अब यहाँ देख लें आपने कोई भी फर्दर एपीआई कॉल्स आपकी जो है यूआई कोड से सेपरेट है, इसमें कोई भी एपीआई कॉल नहीं, हमने सिर्फ व्यू मॉडल इनिशियलाइज कराया हुआ है और यहाँ से हमने सिर्फ वो जो व्यू मॉडल का फंक्शन था कराया हुआ है। और उसमें यह है कि हमने इसको ऑब्जर्व किया, जैसे ही हमने उसको ऑब्जर्व किया, अब जैसे मैंने आपको यूआई जब दिखाई थी मैंने कहा था हमने यहाँ प्रोग्रेस बार जो है इसको हमने बाय डिफॉल्ट विजिबल रखा हुआ है कि भाई जैसे ही हम जब स्क्रीन पे आते हैं, जैसे हम नॉर्मल यूज ऐप को यूज कर रहे थे तो हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से जाते हैं तो एपीआई कॉल से डेटा आता है हमारे पास, तो हमने उसको विजिबल रखा हुआ था। जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा और ये ऑब्जर्वर ट्रिगर होगा तो ये जो है विजिबिलिटी हमने उसकी गॉन कराई कि भाई प्रोग्रेस बार आप सबसे पहले हाइड करें और उसके बाद देखेंगे जो हमारे पास डाटा आ रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ रही है, हमने उसको देखा भाई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट एम्प्टी नहीं है। अगर एम्प्टी नहीं है तो आप उसको क्या करें, अडेप्टर में सबमिट करा दें, मतलब ये रिसाइकलर व्यू का सिंपल अडेप्टर है, उसमें हमने लिस्ट को सेट करा दी और हमने करा दिया कि भाई बाइंडिंग डॉट रिसाइक्ट, मतलब वही बाइंडिंग जो मैंने आपको कहा था रिसाइकलर व्यू को हमने अडेप्टर सेट करा दिया कि भाई आप यहाँ से सेट करा दो। बाकी जो है इसके अलावा इसमें कोई खास हमने काम नहीं किया, हमने सिर्फ इनिशियलाइज करा बता अडेप्टर, इसका कोड ये रहा। बाकी हमने ये एब्जॉर्बर का कोड देख लिया और ये व्यू मॉडल का इनिशियलाइज हुआ हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको ये बेसिकली हमारा वो कोड था जो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि भाई हमने जो है कोई भी लॉजिक अपनी जो है बिजनेस लॉजिक एक्टिविटी में नहीं लिखी, एक्टिविटी बिल्कुल एक सेपरेट है। मैं दोबारा ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि मैंने जो प्रीव्यू दिखाया था उसको कोड में हमने किस तरीके से फॉलो किया। व्यू मॉडल में हमने देखा यहाँ लाइव डेटा मल्टीपल, अब जैसे हमारे पास डेटा है तो हम डिफरेंट लाइव डेटा बनाया हुआ है। इसी तरह रिपोजिटरी में हमारी कॉल्स हैं, जैसे रिपोजिटरी का जो एंगल जा रहा है कि हाँ भाई ये एरो रेट्रोफिट डेटा सोर्स या रेट्रोफिट और मॉडल से ये डाटा लेके आ रहा है, ठीक है। तो हमने इसका ओवरव्यू देखा। अब हम ये देखेंगे कि भाई ये ऐप दिखती किस तरह की है, क्योंकि हमने इसका देख लिया कि भाई आर्किटेक्चर तो ये है, ठीक है। तो अब मैं आपको अपनी डिस्प्ले पे दिखाता हूँ कि ये ऐप किस तरीके से व्यू करती है। तो आप लोगों के पास ये जो है एक वाइजर से मैंने इसको कनेक्ट किया गया है, एक फिजिकल डिवाइस जिसपे हम ये चलती हुई ऐप देख रहे हैं, एंड्रॉयड ऐप है ये। इसी की फ्लटर ऐप भी हम आपको दिखाएंगे कि भाई बिल्कुल डिफरेंट कोड हैं दोनों के, लेकिन बिल्कुल सेम आपको परफॉर्मेंस और सेम डिस्प्ले से दिखेगी। ये वो एपीआई से डाटा प्रोडक्ट का जो मैं कह रहा था प्रोडक्ट लिस्ट हम लोड कराएंगे, तो ये वो प्रोडक्ट लिस्ट है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा रिसाइकलर व्यू मल्टीपल आइटम्स लेके आ रहा है। ये वो ऐप है जिसकी मैं बात कर रहा था कि हमने दो डिफरेंट ऐप बनाई हुई हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा एंड्रॉयड के पार्ट में और फिर फ्लटर के पार्ट में, ठीक है। सही, अच्छा इसको फिर फर्दर हम हाइड कर देते हैं और अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं जी। अब तक हमने एंड्रॉयड का जो है पार्ट हमने कंप्लीट किया, जो हमें डिस्कस करना था, जो हमारे पॉइंट्स थे आज के। इसमें कुछ किसी के यहाँ सवालात हैं या कोई क्वेरी है तो वो चैट में मुझे बता दे, वरना फिर हम फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं फ्लटर की तरफ। फ्लटर भाई किस तरह काम करता है इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है तो फिर हम आगे चलते हैं फ्लटर की तरफ, ठीक है। तो अब फ्लटर बेसिकली क्या है? फ्लटर जो है आजकल काफ़ी इन है मार्केट में, जैसे कि काफ़ी लोग उस पर काम करना शुरू कर रहे हैं। हालांकि फ्लटर अभी रिसेंटली फ्लटर को 3 साल तकरीबन हुए हैं मार्केट में, लेकिन फ्लटर पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और खासी इंटरेस्टेड बनी हुई है फ्लटर, और उसकी जो डिमांड है वो भी खासी हुई है। तो फ्लटर पे हम अब बात करते हैं कि भाई फ्लटर क्या है। फ्लटर बेसिकली यूआई टूलकिट है जो कि गूगल ने बनाई है, जैसे कि एंड्रॉयड गूगल ने बनाई है। बस इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको सिंगल कोड बेस पे दो, आपको एक एंड्रॉयड ऐप भी मिल जाती है और एक आपको iOS ऐप भी मिलती है। फ्लटर के सिंगल कोड बेस आपको जो है दोनों ऐप्स आपको प्रोवाइड करता है, जो कि एंड्रॉयड नहीं करता। एंड्रॉयड सिर्फ आपको करेंगे तो एंड्रॉयड ऐप मिलेगी। फ्लटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भाई वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है और उसकी परफॉर्मेंस भी खासी बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर हाइब्रिड प्लेटफॉर्म्स।
ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भाई फ्लटर जो है एक तरीके से इसलिए भी मशहूर है कि फ्लटर ने एक हमारे डेक्लेरेटिव यूआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया कि फ्लटर का अभी हम कोड देखेंगे, उसमें हम आप लोग देखेगा कि हम जैसे एक्सएमएल में हमने उसका पूरा डिज़ाइन बनाया था ऐप का, उसका फ्लटर में किस तरह बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे, तो आपको वो खासा पसंद आए होपफुली, क्योंकि मैंने भी काफ़ी इंजॉय करा फ्लटर पे मूव करने के बाद कि उसमें यूआई बनाना खासा इंटरेस्टिंग सा है। और उसके बाद ये कि हमें जो है उसकी परफॉर्मेंस भी, मतलब काफ़ी हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पुराने पहले भी आ चुके हैं लेकिन फ्लटर की परफॉर्मेंस खासी बेहतर है, इसलिए फ्लटर काफ़ी ग्रो कर रहा है मार्केट में। ठीक है, तो अब हम फ्लटर पे फिर मूव ऑन करते हैं कि फ्लटर में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे और ये किस किस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो है यूआई विजेट्स। ठीक है, यूआई विजेट्स पे मैंने आपको बताया कि यूआई विजेट्स पे बात करेंगे, इसके अलावा स्टेटलेस स्टेटफुल पे बात करेंगे, तो फिर अभी फिलहाल ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो हम सबसे पहले मूव करते हैं यूआई विजेट, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्लटर का। तो हम आपको पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ एक ओवरव्यू, उसके बाद हम फिर आप कोड में चलेंगे और फिर उसको वहाँ दिखाता हूँ मैं कि किस तरीके से आप फ्लटर के विजेट्स बनाते हैं और किस तरीके से लेआउट बनाते हैं। जैसे कि आपने अभी हमने देखा कि हमें रिसाइकलर व्यू या जो भी आप में से एंड्रॉयड पे काम करता है, हमें रिसाइकलर व्यू बनाते हैं तो रिसाइकलर व्यू के साथ हमें अडेप्टर बनाना पड़ता है और उसके अलावा फिर अलग से लेआउट बनाना पड़ता है। और हमें डिफरेंट जो लेआउट्स हैं जैसे कि कार्ड व्यू, रिसाइकलर व्यू, सबकी डिपेंडेंसीज हमें सेपरेटली इंस्टॉल करनी पड़ती हैं हमें प्रोजेक्ट में, और फिर उनके कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व कराने पड़ते हैं। तो फ्लटर में सबसे बड़ा फायदा ये है कि फ्लटर में हमें मोस्टली जो हम विजेट्स नॉर्मल रूटीन में हम यूज कर रहे होते हैं उनकी आउट ऑफ द बॉक्स हमें प्रोवाइड करे हुए होते हैं। और फ्लटर की जो कम्युनिटी है वो खासा अच्छा काम कर रही है इसमें, क्योंकि हर हफ्ते हमारे पास एक नया विजेट लॉन्च हुआ हुआ होता है कि हाँ भाई दिस कुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर। और उसका एक पूरी सीरीज है जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दूंगा, जहाँ से आप देख सकेंगे कि भाई ये कौन कहाँ कहाँ से आपको पता लगेगा कौन सा बजट आया, और उस पर काफ़ी ब्रीफ उसका जो है वो होती है डिस्क्रिप्शन। अब जैसे हमने देखा कि हमारे पास रिसाइकलर भी होता है तो हमें उसमें जो है कार्ड बनाना पड़ता है और उसके हमें डिफरेंट लेआउट्स बनाने पड़ते हैं कि भाई ये इस तरीके से आइटम दिखेगा और उसकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई ऐसा लिस्ट है जैसे कि एक नॉर्मल लिस्ट होती है जिसमें लेफ्ट पे भाई आपकी सर्कल अवतार या यूजर की इमेज आ रही है और मिडिल में उसका नाम और सबटाइटल आ रहा है और लेफ्ट पे आप कोई भी आइकन चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने फ्लटर ने हमें एक बिल्ट इन विजेट दिया है जो कि लिस्ट स्टाइल है, जो कि इस आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, लिस्ट स्टाइल रिटर्न न्यू लिस्ट स्टाइल बिल्ट स्टाइल के नाम पे। उसमें आप ये देख रहे होंगे जैसे सबटाइटल, लीडिंग, ट्रेलिंग, इस तरीके के जो आपको एट्रीब्यूट्स मिल रहे हैं ना, ये आपके वो हैं कि भाई सबटाइटल और टाइटल से मुराद ये कि टाइटल आपका जो ये जैसे आपको दिख रहा होगा ब्लू, उसमें आपका नाम लिखा हुआ आ रहा है और लेफ्ट साइड पे लीडिंग लिखा हुआ आ रहा है और राइट साइड पे ट्रेलिंग, मतलब ये वो उसको आपको ऑटो पोजीशन करके देता है, जो कि आपकी दोनों ओरिएंटेशन पे सपोर्ट देता है कि भाई आपको लीडिंग पे अगर कुछ प्लेस कराना है विजेट तो आप लीडिंग में उसको रख दें, और अगर आपको राइट अलाइन करवाना है तो आप उसको ट्रेलिंग में रख दें। इसी तरह सेंटर में रखना है, जैसे कोई टेक्स्ट से टाइटल है तो आप उसको ट्रेलिंग उसमें सॉरी टाइटल और सब टाइटल में रख दें। अब बाकी जो है मैं आपको इसमें ज़्यादा तो आपको डिटेल नहीं समझ आ रही होगी क्योंकि एक इमेज है, मैं आपको कोड में दिखाता हूँ कि हमने जो लेआउट बनाया है अपना जो फ्लटर की ऐप का है वो किस तरीके से बनाया है। ठीक है, तो अब हम कोड में जाते हैं और फिर वहां से फर्दर एक्सप्लोर करते हैं लाइन बाय लाइन एक एक विजेट किस तरीके से काम कर रहा है और उसको फिर किस तरीके से हम रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं फ्लटर के लिए मोस्टली वीएस कोड यूज करता हूँ, तो मैं आपको वीएस कोड में दिखाऊंगा कि भाई हमने किस तरीके से उसका जो है लेआउट बनाया। आई गेस किसी के बस से शोर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे किसी वजह से जूम इन नहीं कर पा रहा, तो एक मिनट। अच्छा, मे बी मुझे इसे एंड्रॉइड स्टूडियो से खोलना पड़े। शुक्र है जब बहुत लोगों के नाश्ता खाए तब दोनों ने नहीं किया, तो ये शुक्र है। आई गेस किसी की बात से नॉइस आ रही है। अच्छा ठीक है, HTTP request and get।
अच्छा, आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि ये स्क्रीन आपको, ये कोड जो आ रहा है विजुअल स्टूडियो में, ये विजिबल है, या मैं फर्दर जूम करना है तो मैं फिर इसको देखता हूँ एंड्रॉयड स्टूडियो में, इसको खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ ये जूम नहीं हो रहा किसी वजह से। जूम कर दें सर? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं इसको आपको एंड्रॉयड स्टूडियो पे दिखा देता हूँ। HTTP रिक्वेस्ट एंड गेट। ठीक है, अब मैंने इसको जूम कर दिया है। अब करंटली, अब होपफुली आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये फ्लटर की मेन डॉट डार्ट फाइल है, जो आप कोई भी फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो उस पे आपको बनी बनाई मिलती है। जैसे मेन एक्टिविटी की फाइल आपको मिलती है उसमें, एंड्रॉयड में। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कि भाई, अच्छा, फ्लटर जो है, फ्लटर में हम यूआई जो बनाते हैं, मतलब हम शुरू करते हैं यूआई का आपको कि किस तरीके से जो है बिल्डअप होती है। तो सबसे पहले तो इसका एक रूट विजेट होता है, जैसे कि मटेरियल ऐप। जो हमें मटेरियल ऐप, हम अपना रूट विजेट रखते हैं, जो हमें सारे जो मटेरियल थीम्स हैं, वो मटेरियल की जो भी डिजाइनिंग या स्टाइल गाइड है, वो हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें कोई खास, हमने सिर्फ एक सिंपल थीम जो बाय डिफॉल्ट आती है वो यूज करी हुई है। बाकी जो हमारा जो भी बेसिक कोड है वो सारा होम में है। मतलब होम के बाद हमने यहाँ से रन ऐप करा, जिसने एक स्टेटलेस विजेट को कॉल करा। स्टेटलेस विजेट बेसिकली आ गया, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटलेस विजेट बेसिकली वो विजेट होते हैं जिन्हें हमें रन टाइम पे अपडेट नहीं कराना होता, कि हमें पता है भाई थ्रू आउट ये स्टिल रहेगा। हमें इसमें कोई भी ऐसी टेक्स्ट फील्ड या कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जो हमें रन टाइम पे अपडेट करानी है। जैसे कि हमारे पास कोई नॉर्मल ऐप है जिसमें भाई लिस्टिंग आ रही है, तो हमें रन टाइम पे उसमें कुछ चेंज नहीं करना, तो हम स्टेटलेस विजेट यूज करेंगे। और अगर ऐसा केस है कि हाँ भाई, हम जैसे काउंटर ऐप जो बेसिकली फ्लटर प्रोवाइड करता है, उसमें एक फ्लोटिंग बटन लगा हुआ है, हमें रन टाइम पे टेक्स्ट को वैल्यू अपडेट करानी है हर टैप पे, तो हम उसे स्टेटफुल विजेट बनाते हैं कि भाई हम उसकी वैल्यू फर्दर फर्दर हम उसको अपडेट करा सकें। अब हम चलते हैं होम पेज में कि होम पेज का डिज़ाइन कैसा है और होम पेज का डिज़ाइन किस तरीके से दिख रहा है। तो मैं साइट पे आपको एक वाइजर खोल देता हूँ और उसमें मैं आपको फ्लटर की ऐप दिखा देता हूँ कि भाई ये किस तरीके से, ये जैसे आपने अभी देखी थी, ये एंड्रॉयड ऐप थी, और इसी की सिमिलर बिल्कुल फ्लटर ऐप आपके सामने है अब ये राइट साइड पे। और मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कि भाई हमने ये किस तरीके से अचीव करा, ये वाला लेआउट। ठीक है, अच्छा, तो फिर अच्छा, इसका बेसिक हमने क्या करा कि होम पेज बनाया हुआ है जो कि एक स्टेटलेस विजेट है। ठीक है, अब उसके बाद ये है स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड इसका एक इस तरह का विजेट है जो हम नॉर्मली हम हर तकरीबन उसमें जो है हमारे विजेट में यूज कर रहे होते हैं, जो हमें जो है डिजाइनिंग वगैरह या इस तरह के एट्रीब्यूट्स इसके अंदर लाए करते हैं ये सारे, तो हम इसको यूज करते हैं। और उसके बाद फिर हमें, जैसे कि ये ऐप बार आपको टॉप पे नजर आ रही है, शॉप एक्स लिखा हुआ, तो जिस तरह हम एंड्रॉयड में टूल बार बनाते हैं, जैसे कि आपने उस डिफरेंट एंड्रॉयड की ऐप में देखा था अभी शॉप एक्स की ही, उसमें हमने टूल बार लगाया हुआ था, तो यहाँ उसको ऐप बार कहा जा रहा है। एंड्रॉयड में भी इसको ऐप बार ही कहा जाता है मोस्ट प्रॉब्ली। और हमने यहाँ जो है उसको बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है कि भाई कलर्स डॉट ब्लू, और इसको मैं अगर फर्दर जूम कर दूं, और हमने उसे एक टाइटल दिया हुआ है शॉप एक्स। शॉप एक्स जो आपको यहाँ व्हाइट कलर के फॉन्ट कलर में दिख रहा है शॉप एक्स, तो ये बेसिकली इसका ऐप बार है। अब यहाँ इस आपको मैं दिखाता हूँ इसकी बॉडी। बॉडी मतलब ये कि भाई फर्दर इसके यहाँ तो चलें, ये हो गया आपका ऐप बार। उसके बाद जो भी जितना भी आपको स्क्रीन पे एरिया नजर आ रहा है वो बॉडी में इंक्लूड होगा। ठीक है, उसमें हमने लगाया सेफ एरिया। सेफ एरिया बेसिकली हम एंड्रॉइड में अगर हम अपने यूज नहीं करते, इसमें हम जैसे सेफ एरिया ना लगाएं तो ये होता है कि हम जैसे ऊपर का जो पोर्शन है ना, वो हमारा विजिबल नहीं होता, उसके लिए हम सेफ एरिया यूज करते हैं। बाकी इसमें जो है हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हम रोजमर्रा में यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि हमें अगर कोई वर्टिकल स्क्रॉलेबल लिस्ट बनानी है या वर्टिकल अलाइनमेंट कोई टैक्स कराना है, तो हम उसके लिए कॉलम विजेट यूज करते हैं और उसको हम अलाइनमेंट देते हैं कि भाई मेन एक्सेस है, तो मेन एक्सेस में मतलब हमारा मेन एक्सेस होता है कॉलम का
वाई एक्सिस, और अगर क्रॉस एक्सिस है तो होता है उसका एक्स एक्सिस। यहाँ हमने दिया हुआ है कॉलम जो है, कॉलम बेसिकली कॉलम एक विजेट है जो फ्लटर प्रोवाइड करता है, इसके लिए हमें कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं करनी पड़ती, हमने उसके चिल्ड्रंस को डिफाइन करा है। जैसे उसमें हमने वो चिल्ड्रन लेता है कि भाई कॉलम एक विजेट है जो चिल्ड्रन लेता है, अब उसमें हम जितने भी हमने विजेट रखना चाहें रख सकते हैं। हमने उसे एक एक्सपेंडेड विजेट दिया। एक्सपेंडेड विजेट बेसिकली होता है कि हमने, अच्छा, एक्सपेंडेड विजेट बेसिकली ये होता है कि आपको जो जितनी भी जगह है भाई वो सारी ले लो, जिस तरह के हमने मैच पेरेंट में देखा, मैच पेरेंट में हमने देखा। उसके बाद अब जैसे हमने एक लगा हुआ है OBX। OBX इज अ डिफरेंट थिंग। OBX जो है एक ये फ्लटर का एक स्टेट मैनेजमेंट की एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो हमें प्रोवाइड करती है। बेसिकली आपके जो हमने ऑब्जर्वर लगाया हुआ था एंड्रॉइड में उसकी तरह की एक चीज़ है, उसमें ऑब्जर्वर लगाया था, ये भी ऑब्जर्वर ही है, इसका एक OBX विजेट दिया गया है। जो हम गेटएक्स में जब जाएंगे तो अभी हम UI पे हैं, तो हम UI पे रहते हैं, तो हम जल्दी उसको आ फिर जा, आपको, गर्मी लगी ਜਾਂਦੀ। तो फिर उसको हम दिखाएंगे आपको कि भाई वो OBX इस तरीके से काम करता है। जब हम स्टेट मैनेजमेंट पे आएंगे तो हम इसको कोड का रिव्यू करेंगे तो अब दिखाएंगे। अभी हमने सिर्फ इसमें सिंपल सा ये करा हुआ है कि भाई अगर हमारी जो लिस्ट है, जिस तरह की मैंने वहाँ बताया हुआ था कि हमने एक प्रोग्रेस बार लगाया हुआ है, तो सिंपल यहाँ भी हमने एक प्रोग्रेस बार लगाया हुआ है कि अगर लोडिंग स्टेट में है, हमारा डाटा लोड हो रहा है, अभी नहीं आया है स्क्रीन पे, तो हमने एक प्रोग्रेस बार दिखाना है, ठीक है, जो कि अभी अब आप देख रहे हैं। और इसके साथ ही हमने उसको करा है सेंटर लाइन करना था, तो यहाँ एक बड़ा यूजफुल सा विजेट है कि भाई आपको किसी भी पर्टिकुलर विजेट को सेंटर करना है तो आपने सिर्फ जस्ट क्या करना है, रैप विद सेंटर, और वो सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज की हुई है जो हमने लिस्ट व्यू बनाने के लिए यूज करी हुई है। इसके अलावा हमने इसको जो है पूरी मतलब प्रोडक्ट की लिस्ट पास करी हुई है कि भाई प्रोडक्ट की लिस्ट है, जैसे हम रिसाइकलर व्यू को लिस्ट पास करते हैं, सिंपली यहाँ हमने इसको लिस्ट पास करी हुई है। और इसके बाद फिर हमने इसको कुछ पैडिंग वगैरह दी हुई है कि भाई एक्स एक्सिस से इतनी पैडिंग ले लेना और वाई एक्सिस से ले लेना। और हमें 2 काउंट दिख रहे हैं, जैसे कि क्रॉस एक्सिस काउंट 2 हैं, तो हमारे पास जैसे कि हम देख रहे होंगे ग्रिड में कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं पूरी उसमें ना। अब उसके बाद हम अगर देखें टाइल, जैसे कि हमने एक अलग से वो बनाया हुआ था एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में कि भाई ये एक पर्टिकुलर कार्ड कैसे दिखेगा, सिमिलरली हमने फ्लटर में ही भी बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डिज़ाइन हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि जो नॉर्मली हम रोज़मर्रा में यूज़ कर रहे हैं, या जैसे मैंने आपको सर्कल अवतार वाली मिसाल दी थी कि अगर उस तरीके का होता तो हमारे लिए ये 4-5 लाइन में हो जाता कि भाई हमने सिंपल लिस्ट व्यू और लीडिंग ट्रेलिंग जो मैंने आपको प्रीव्यू में दिखाया था उस तरीके से भी बन सकता था, ठीक है। तो हमने यहाँ एक कार्ड विजेट, हमने एक इसमें फ्लटर में सबसे अच्छी बात यह है कि हम डिफरेंट विजेट्स बना के अपने कंपोनेंट्स मतलब यूआई को डिफरेंट कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं कि भाई ये हमारा प्रोडक्ट का टाइल है, जैसे हमने तोड़ लिया कि भाई ये इस तरीके से दिखेगा, ब्रेक कर लिया हमने। और इस तरह से होता है कि हम पूरा एक, हमारी कोई लंबी सी लिस्ट नहीं बनती कि भाई ये इतनी सारी, ये सारा जो है एक ही फाइल में हमने कोड रखा हुआ है। तो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और फिर उसी तरह हम उसमें डाटा पास ऑन करवा लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कार्ड विजेट आपने देखा, ये पूरा एक कार्ड है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये जो भी एक टाइटल आ रहा है मे बी लाइन फेस स्टूडियो, उसके ऊपर एक इमेज आ रहा है और उसके नीचे एक प्राइस आ रहा है आपका। तो उसको मैं दिखाता हूँ हमने किस तरीके से बनाया है। कार्ड है, कार्ड एक उसका रूट विजेट है जो कि आपको ये दिख रहा होगा, इस पे एलिवेशन हुई हुई है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा आपको एलिवेट हुआ हुआ दिख रहा होगा, हमने 2 DP इसको दी हुई है। उसके अलावा हमने इसको पैडिंग दिया हुआ है, जैसे हम आप देख रहे होंगे इसको हमने दोनों साइड से पैडिंग दिया हुआ है। उसके बाद हमने वही कॉलम विजेट यूज करा, जैसे हमने वहाँ यूज किया हुआ था कि भाई कॉलम, क्योंकि हमें चाहिए था कि इमेज है, इमेज के नीचे हमें टेक्स्ट चाहिए और टेक्स्ट के नीचे हमें फर्दर टेक्स्ट चाहिए, तो इसके लिए परफेक्ट सिनेरियो है कॉलम विजेट के, भाई कॉलम कर दिया हमने। और उसको क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्टार्ट जो लिखा हुआ है इससे ये है कि क्रॉस एक्सिस होता है आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस स्टार्ट से मुराद के भाई शुरू से मतलब शुरू करो, अगर हम इसको कर देते सेंटर तो ये सेंटर से शुरू करता, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट करें बिल्कुल स्टार्ट से, तो हमने इसको क्रॉस एक्सिस स्टार्ट दिया हुआ है। और ये सिंपल वही कॉलम जैसे हमने वहाँ उसको डिफरेंट चिल्ड्रंस दिए हुए थे, यहाँ हमने डिफरेंट चिल्ड्रंस बनाए उसके लिए कि भाई जैसा कि एक इमेज व्यू आपको दिख रहा है, उसको हमने एक दिया हुआ है कंटेनर। कंटेनर बेसिकली कंटेनर ये होता है कि हमने एक विजेट है जिसको हम डेकोरेशन वगैरह दे सकते हैं और उसमें हम अपने जो है चाइल्ड विजेट दे के उसको जो भी विजेट हमने रखवाना हो, जैसे हमने करा भाई एक कंटेनर है जो एक 180 हाइट का है, हमने उसको एक फिक्स हाइट दे दी, जैसे आपको दिख रहा होगा सारी इमेजेस एक फिक्स हाइट की हैं कि भाई 180
डीपी का एक कंटेनर है और उसकी विथ जो है, विथ आप जितनी वही जगह है उतनी ले लो। जैसे हमने वहाँ मैच पेरेंट यूज किया हुआ था, यहाँ डबल डॉट इन्फिनिटी यूज होता है। डबल डॉट इन्फिनिटी का एग्जैक्टली सेम मकसद है कि भाई जितनी जगह है आपके पास अवेलेबल उतनी ले लो, ठीक है। उसके अलावा हमने इस पे जो है डेकोरेशन लगाई हुई है, डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि फ्लटर में इस तरह की काफ़ी आप चीज़ें देखेंगे जब आप एक्सप्लोर करेंगे कि हमने काफ़ी ज़्यादा, हमें जो इसको ब्यूटीफाई करने के लिए यूआई को काफ़ी अच्छे विजेट्स दिए हुए हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हैं, उसके लिए हमें कोई डिपेंडेंसी वगैरह ऐड नहीं करनी पड़ती। हमने जैसे यहाँ इसको दिया हुआ है कि भाई राउंडेड, हमने उसको सिंपल बॉर्डर दिया हुआ है कि भाई रेडियस सर्कुलर डॉट 4, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे हल्का सा कर्व है, मतलब एक जो एक स्क्वायर होता है उस तरीके के नहीं है, हल्की सी राउंडेड है। उसके बाद हमने इसको फर्दर कंटेनर को हमने जो चाइल्ड दिया है ना, जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो है इमेज डॉट नेटवर्क। नेटवर्क इसमें जो है डिफरेंट विजेट्स हैं, जैसे इमेज डॉट, अगर हमें कोई एसेट इमेज लगानी है, जैसे आपके पास कोई इमेज है जेपैक वगैरह जो हमें प्रोजेक्ट में लगानी है, तो हम उसमें लगा लेते हैं इमेज डॉट एसेट। और अगर हमारे पास सर्वर से डाटा आ रहा है और जैसे हमारी जो इमेज है वो सर्वर पे लाया करती है किसी, जैसे हम गूगल की कोई भी सर्च करी और हमने उसका यूआरएल डाल दिया और हम यहाँ चलाना चाह रहे हैं, तो हम उसके लिए इमेज डॉट नेटवर्क यूज करते हैं कि भाई नेटवर्क इमेज हम इस तरीके से, और उसको फिर हमने दिया, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कि भाई इमेज किस तरीके से दिखानी है, कवर फिल इस तरीके से हम दिखाएं, जिसमें डिफरेंट हैं, जैसे ये आप देख रहे होंगे वैल्यूज कवर फिल इस तरीके से। फिर हम वो है कि हमारी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है उसके हिसाब से हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अब जैसे एंड्रॉयड में हम, अब जैसे हमने देखा कि हम यहाँ क्या हमें चाहिए, इमेज है, इमेज के बाद हमें चाहिए स्पेसिंग में, एंड्रॉयड में मार्जिन वगैरह या डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं। इसमें एक बड़ा ही यूजफुल सा विजेट है जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली रोज़मर्रा में, कि साइज बॉक्स। साइज बॉक्स बेसिकली क्या करता है, आपको सिंपल जो है कि दोनों के दरमियान, आपके जिस भी विजेट के दरमियान आपको कोई थोड़ा बहुत डिस्टेंस चाहिए या विड्थ में चाहिए, हाइट में चाहिए, तो उसको हम साइज बॉक्स यूज कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ इमेज के, आप देख रहे होंगे इमेज फॉरन, इमेज के फॉरन बाद थोड़ा सा स्पेस है और फिर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, तो हमने यहाँ करा हुआ है कि भाई साइज बॉक्स देते हैं 8 dp और हम इसको हाइट दिया हुआ है, इसी तरह इसमें विड्थ भी दे सकते हैं और हाइट भी दे सकते हैं, दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो ये टैक्स विजेट आ रहा है उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई ये टैक्स विजेट है। और टैक्स विजेट बेसिकली वही टैक्स व्यू, जो एंड्रॉइड का टैक्स व्यू है वो बेसिकली कॉटलन, वो फ्लटर का टैक्स विजेट है, ठीक है। उसमें हमने क्या पास किया हुआ है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमने आपको कहा था कि जैसे वहां भी हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट आ रही है, तो उसमें भी प्रोडक्ट है जो हमने पास कराई हुई है बाहर से, जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो हमने प्रोडक्ट सिंपल क्या करा हुआ है, प्रोडक्ट का वही नाम दिखा दो आप यहाँ, प्रोडक्ट डॉट नेम। और प्रोडक्ट के नेम खासे बड़े भी थे, तो हम यूआई को अच्छा बनाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि भाई कहीं 4 लाइनें जा रही हैं, कहीं 8 लाइनों का नाम है, कहीं 1 लाइन का है, तो वो सही नहीं लगता। तो हमने सबको एक मैक्स लेंथ दिया हुआ है कि भाई सबकी 2 से ज्यादा लेंथ नहीं होगी। उसके बाद बाकी जो है ये एलिप्स बिहेवियर कहलाता है कि आप फर्दर डॉटेड आप देख सकते हो कि हाँ भाई ये डॉटेड है, बाकी इसमें आगे नाम है, लेकिन हम इसको इतना ही रखेंगे। मैक्स लाइन 2 से ज्यादा लाइन का आपको कहीं भी जो है वो नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसको एक स्टाइल दिया, जैसे कि टेक्स्ट है। अब जैसे हम नॉर्मल कोई भी वही होती है, हम डिफरेंट अच्छे फॉन्ट्स यूज करते हैं ताकि भाई वो स्क्रीन पे अच्छे लगें, तो हमने डिफरेंट इसमें टेक्स्ट स्टाइल दिया हुआ है कि भाई फॉन्ट फैमिली हमने कोई सी भी यूज कर ली। इसमें आप गूगल के सारे फॉन्ट यूज करते हैं, गूगल की लाइब्रेरी डाल के। अभी तो फिलहाल हमने कोई एक एसेट लगा के करा हुआ है। इसके अलावा हमने उसको वेट दिया कि भाई इतना वेट या कितना बोल्ड करना है उसे, या कितना वेट देना है। उसके अलावा इसमें ओवरफ्लो दिया हुआ है कि अगर भाई ओवरफ्लो हो तो उसको इलिप्स, जो मैं कह रहा था ना आपको डॉटेड जो दिख रहा है यहाँ, वो बेसिकली उसका इलिप्स बिहेवियर है, तो वो आपको दिख रहा है। उसके बाद हमने फिर साइज बॉक्स यूज करा। साइज बॉक्स हम काफी ज्यादा यूज करते हैं इसमें, क्योंकि भाई जहाँ भी हमें स्पेसिंग चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ एक टेक्स्ट के बाद फिर स्पेसिंग है थोड़ी, और उसके बाद फिर हमारा जो है वो प्राइसिंग आ रही है इसकी कि भाई प्रोडक्ट की प्राइसिंग है $14.99 समथिंग जो भी। तो हमने यहाँ हाइट दी उसको और एक और टेक्स्ट विजेट यूज किया और उसको हमने दे दिया प्रोडक्ट डॉट प्राइस, ठीक है। प्रोडक्ट की प्राइस ये है और उसकी हमने फॉन्ट साइज दिया हुआ है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली खासा बड़ा था, और ये डिफॉल्ट हमने फॉन्ट साइज दिया हुआ है जो हो, और इसको फॉन्ट फैमिली सेम दी हुई है। तो ये एक सिंपल सा यूआई था जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पे कार्ड दिख रहा है, वो कार्ड पूरा ये है। और उसमें हमने बेसिक सारे ब्लॉक्स हमने देखे कि भाई ये पैडिंग में है और ये कॉलम में। अगर मैं इसको फर्दर इस तरीके से ब्रेक कर करके मैंने दिखाया कि कंटेनर है, स्टैक्स है, और फिर साइज बॉक्स है, और फिर टेक्स्ट है। जैसे कि आप ये दिख रहा है, कार्ड है, पैडिंग दी गई है, कॉलम है, उसके अंदर भाई कंटेनर है, फिर स्पेसिंग के लिए हमने साइज बॉक्स यूज करा, फिर हमने टैक्स जो है टैक्स रेट दिखाया, उसके बाद फिर हमें स्पेसिंग चाहिए थी, हमने साइज बॉक्स यूज करा, और फिर हमने टैक्स दिखाया, ठीक है।
तो ये इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू हो गया कि हम फ्लटर में किस तरीके से यूआई बनाते हैं और उसका कितने ये हमारे फायदे हैं। मतलब एक तरीके से आप देख लें ये सारे ही वो विजेट्स हमने यूज़ करे हुए हैं जो उसने हमें आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड करे हैं। हमने कोई डिपेंडेंसी वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सारे हमने इसी के यूज़ करे। ठीक है, तो अब वापस हम आते हैं अपने स्लाइड पे और आगे देखते हैं। अच्छा, स्टेटलेस स्टेटफुल जैसे मैंने आपको वहाँ दिखाया था कि इसमें भी उसमें जो प्रीव्यू दिया हुआ है इसमें भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई स्टेटलेस हम वहाँ यूज करते हैं डेटा कैन चेंज एक्सटर्नली गेट रीरेंडर व्हेन डेटा चेंज। स्टेटलेस का ये होता है कि भाई हम उसमें कोई रीअसाइन नहीं कर सकते कि भाई रन टाइम पे हम डेटा चेंज करें। स्टेटफुल में हम डेटा चेंज कर सकते हैं कि भाई हाँ अगर चेंज हुआ है तो हम कोई भी जो सेट स्टेट यूज करेंगे जो तो वो डेटा को चेंज होने पे यूआई को रीरेंडर कराता है कि रेंडर हो गई दोबारा यूआई, तो उससे क्या होता है आपका अपडेटेड डाटा जो है स्क्रीन पे आ जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जैसे हमने वहाँ देखा कॉटलिन में हमने कोड रूटीन देखा, इसी तरीके से अब मैं आपको कोड में लेके जाऊंगा अभी फ्लटर के, और हम देखेंगे जो प्रोडक्ट लिस्ट आ रही थी आपकी स्क्रीन पे जो मैंने आपको ऐप में दिखाई वो किस तरीके से हमने एपीआई कॉल करी, किस तरीके से उसे ऑर्गेनाइज करा और क्या यूज़ करा था और किस तरीके से किया था। तो फिर हम चलते हैं कोड में वापस और आपको फिर दिखाते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट का जो डेटा या लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है वो किस तरीके से आ रही है। ठीक है, अच्छा सॉरी मैं VS कोड में आ गया, फिर से हमें वापस चलते हैं अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में। और अभी फ़िलहाल मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने से ज़्यादा कोड दिखाने पे कोड समझाने पे जोर देंगे, तो हम पूरी स्क्रीन कर लेते हैं और हम चलते हैं। 1 मिनट में सारी स्क्रीन बंद कर दूं ताकि हम फिर वही खोलें जिनकी ज़रूरत है। ठीक है, और हम चले जाते हैं, सबसे पहले तो चले जाते हैं हम रिमोट सर्विस में जिसमें हमने लिखी हुई है अपनी कॉल, जो कि आप वहाँ प्रीव्यू में देख रहे थे। मैंने एक लाइव दिखा दूँ कि भाई जी चलती हुई हम देख रहे हैं। हमने एक क्लास बनाई सिंपल रिमोट सर्विसेज की। ठीक है, उसको हमने क्या किया इसमें, जैसे हमारे पास रेट्रोफिट या वॉली आप लोग यूज कर रहे होंगे एंड्रॉयड में, तो उसमें जो है रेट्रोफिट वॉली जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, यहाँ हमारे पास उसका HTTP उसका जो हम कह लें कि उसका रिप्लेसमेंट है, यहाँ HTTP का एक पैकेज होता है जो कि प्रोवाइड किया गया है फ्लटर ने कि भाई उसके थ्रू हम नेटवर्क कॉल्स करते हैं यहाँ पे ना। ठीक है, उसके HTTP के थ्रू हम यहाँ नेटवर्क कॉल्स करते हैं। तो हमने क्या करा कि जैसे हमने वहाँ क्लाइंट बनाया हुआ था, हमने यहाँ HTTP का क्लाइंट बना लिया कि भाई हम इस एक दफ़ा हम क्लाइंट बना के रख लेते हैं ताकि उसको हम फिर फर्दर अपनी जितनी भी API कॉल्स हैं उसके लिए यूज़ कर सकें। यहाँ फिलहाल एक ही API कॉल है, तो हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरीके से वो कॉल करी है। हमारा सिंपल एक फंक्शन है फैच प्रोडक्ट्स का। तो इस फंक्शन को समझाने से पहले मैंने अब जैसे अभी HTTP का जिक्र किया, तो हम पहले आपको ये बता दें कि एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के हम नाम पे यहाँ आए थे। तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है फ्लटर में। फ्लटर बेसिकली आपको एक देता है API फ्यूचर के नाम से। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर एक बेसिकली एक आप उसको एग्जांपल ले लें कि एक बॉक्स है जो आप जब आप उसको जब जैसे ही उसमें डाटा आएगा उसको ओपन करें तो उसमें भाई एक रिजल्ट भी हो सकता है, उसमें एरर भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें रिजल्ट भी अगर रिजल्ट है या आपका रिस्पॉन्स है वो आ गया तो भाई आपका स्टेटस कोड होगा 200 के भाई हाँ हमारे पास रिजल्ट रिस्पॉन्स आ गया। अदरवाइज अगर कोई एरर है तो हम उसे कैच करेंगे कि हाँ भाई जो एरर आया था उसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर बेसिकली हमने क्या रखा कि भाई फैच प्रोडक्ट जो एक फंक्शन है वो रिटर्न क्या करता है, फ्यूचर। फ्यूचर हमारा मैंने आपको बताया कि जैसे कि वो है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिटर्न करेगा या वो एरर रिटर्न करेगा। ठीक है, तो उसके अलावा जैसे कि हमने वहां देखा था कि हमें सस्पेंड, एक सेकेंड, ठीक है, अच्छा ये आई डोंट नो दिस। ठीक है, तो हम बाकी मैं जैसे आपको दिखा रहा था कि फ्यूचर अब जैसे हमने क्या करा हुआ है यहाँ क्लाइंट आपका जो ऊपर बना हुआ है हमने उसको सिंपल एक गेट रिक्वेस्ट भेजी। जैसे हमने वहाँ देखा था कि गेट रिक्वेस्ट में सिंपल जैसे करते हैं कि अगर गेट रिक्वेस्ट भेजनी है तो हम गेट करते हैं, इसी तरह यहाँ पोस्ट भी है, इसी तरह यहाँ डिफरेंट है। तो हमने यहाँ गेट रिक्वेस्ट करी हुई है, तो हम आपको सिंपल गेट रिक्वेस्ट दिखा रहे हैं कि भाई जैसे हमने उस कोड में की थी एंड्रॉइड के, हमने सिंपल गेट रिक्वेस्ट करी हुई और यहाँ हमने बेस यूआरएल जो बेस यूआरएल वहाँ यूज किया हुआ था वही बेस यूआरएल है। सिंपल सेम एपीआई है दोनों एंड्रॉइड और फ्लटर के प्रोजेक्ट में।
तो उसमें हमने क्या किया हुआ है, बाकी जो बेस यूआरएल के बाद का यूआरएल है वो हमने यहाँ टाइप किया हुआ है कि भाई product.json। उसके अलावा ये कि भाई इस पर्टिकुलर क्लाइंट, मतलब इस क्लाइंट ने गेट रिक्वेस्ट भेजनी है इस यूआरएल पे और उस अवेट करना है। अवेट से मुराद ये कि भाई जब तक इसमें डाटा ना आए आप अवेट पे रहें, और जैसे ही डाटा आ जाए फिर ये यहाँ से कंटिन्यू होगा और रिस्पांस में आपका जो है आपका रिस्पांस आ जाएगा और फिर उसको आप फर्दर रिटर्न कराएंगे यहाँ से। और अगर कोई एरर है तो हम वही रिस्पांस स्टेटस कोड प्रिंट कराएंगे कि भाई ये एरर है, ताकि हम उसको भी ट्रैक कर सकें। क्योंकि जो भी नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं एपीआई कॉल्स हम कर रहे होते हैं, तो हमें एज अ डेवलपर पता होता है कि या भाई अगर इस 200 आया है तो सक्सेस का केस है, 404 आया है तो भाई हमें वो यूआरएल ही नहीं मिला, या इस तरीके के डिफरेंट कोड्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बाद चलते हैं कि फैच प्रोडक्ट्स कॉल कहाँ हो रहा है। ठीक है, हमने अभी देखा कि भाई हमने इसको किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट करा हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि अच्छा, इससे पहले हम जैसे हम जो हमने अभी जो देखा वो बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का टॉपिक था। उसके बाद जो है फ्लटर में आपके पास जो मेन टॉपिक है वो है स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्लटर जो है, फ्लटर पे अगर हम आपको बताएं, स्टेट मैनेजमेंट के काफ़ी सारे जो है टेक्निक्स प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि प्रोवाइडर है, ब्लॉक है और डिफरेंट हैं, गेटेक्स है, या और भी बहुत सारे हैं। मतलब काफ़ी लिस्ट एक काफ़ी लंबी है। उसमें अब वही है कि जिसको जो मतलब यूज़ करना है, जो जिसके प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट से बेहतर है वो यूज़ करे। तो मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ गेटेक्स, जो कि एक मिनी फ्रेमवर्क आप उसे कह सकते हैं। वो कोई सिंपल स्टेट मैनेजमेंट नहीं, गेटेक्स आपको और भी चीज़ें देता है, सबसे अच्छी बात यह है। और गेटेक्स एक सिंपल है और गेटेक्स इजी टू अडॉप्ट है। मतलब इसका सबसे आसान ये है कि गेटेक्स इज इजी। आप लोग अगर खुद भी इसको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से काम कर रहा है ये, तो फिर आपको भी इसको शायद ये बिल्कुल आपको वैसे ही लगे कि जैसे अभी हमने देखा कि भाई लिस्ट ऑब्जर्व हो रही थी एंड्रॉयड में और फिर उसको यूआई में हम देख रहे थे। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करा कि जैसे वहां हमने लिखा हुआ था रिपोजिटरी में अपनी कॉल, हमने यहाँ बनते कंट्रोलर्स। कंट्रोलर में हमारी सारी जो है बिजनेस लॉजिक होती है और हमने उसे एक्सटेंड करा हुआ है। ये आपके पास दिख रहा होगा कंट्रोलर, गेटेक्स कंट्रोलर। ये बेसिकली हमें गेटेक्स की लाइब्रेरी प्रोवाइड करती है, गेटेक्स कंट्रोलर। अच्छा, गेटेक्स कंट्रोलर बेसिकली जो है आपको प्रोवाइड करता है, मतलब ये गेट की लाइब्रेरी जो मैंने आपको कहा ना, गेट का स्टेट मैनेजमेंट, जो कि आपको डिफरेंट राउट मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट भी देता है, लेकिन वो अभी के लिए आउट ऑफ स्कोप है। हम स्टेट मैनेजमेंट पे ही रहेंगे। तो गेटेक्स के हमने कंट्रोलर को एक्सटेंड कराया और उसके बाद हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि भाई इज लोडिंग ट्रू डॉट ओबीएस। डॉट ओबीएस बेसिकली क्या करता है कि आपने एक इज लोडिंग का वेरिएबल बनाया हुआ है। जैसे हमने एक प्रोग्रेस बार आपने देखा था, मैंने आपको इस कोड की यूआई दिखाई थी, हमने एक प्रोग्रेस बार रखा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कोई वो मसला नहीं है। इज लोडिंग, ये होम पेज आएगा। हाँ, जैसे ये प्रोडक्ट कंट्रोलर को यहाँ हमने एक्सेस किया हुआ था और कहा था कि इस लोडिंग डॉट वैल्यू अगर ट्रू है, मतलब प्रोडक्ट कंट्रोलर में जो इस लोडिंग का वेरिएबल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो आपको क्या दिखाना है, आपको प्रोग्रेस बार दिखाना है। और अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर आप मतलब अपना लिस्ट व्यू और उसमें जो भी डाटा है वो, तो ये था वो इस लोडिंग का वेरिएबल जिसका यूज हमने वहाँ किया हुआ है यूआई में कि भाई अगर इस लोडिंग ट्रू है तो आपको ये करना है। जैसे आपने देखा कि हम इसकी वैल्यू वहाँ लिसन कर रहे हैं, तो ये जो डॉट ओबीएस है हम इसके थ्रू उसकी वैल्यू वहाँ लिसन कर सक रहे हैं। कोई नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेबल है जिसको हम वहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को हम जो भी चेंज हो हम उसको वहाँ ऑब्जर्व करके उसकी बेसिस पे हम जो भी हम ऑपरेशन करवाना चाहें वहाँ एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम हमारे पास प्रोडक्ट लिस्ट, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट आपने देखा स्क्रीन पे कि भाई प्रोडक्ट लिस्ट हमारे पास एक आ रही है। ये वो लिस्ट है जिसको हमने एपीआई के थ्रू गेट करा। तो प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो क्या है, बेसिकली लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है और उसके आगे भी डॉट ओबीएस लिखा हुआ है। मतलब ये भी ऑब्जर्वेबल है क्योंकि हमने वहाँ कोड में इसे यूआई कोड में इसे ऑब्जर्व किया हुआ है कि भाई जैसे ही लिस्ट में डाटा आए हम वहाँ इसको रेंडर करा दें। अब इसके कंट्रोलर का एक फंक्शन होता है, जैसे कि जैसे हम स्क्रीन पे आते ही अगर हम चाह रहे हैं कि हमें कोई एपीआई कॉल करानी है तो हमारे लिए कंट्रोलर में ही, जैसे कंट्रोलर को हम वहाँ इनिशियलाइज कराते हैं और इसका ऑन इनिट वो फंक्शन है जो सबसे पहले, जैसे एंड्रॉइड में ऑन क्रिएट का फंक्शन सबसे पहले चलता है, इसी तरह यहाँ ऑन इनिट चलता है कि भाई सबसे पहले ऑन इनिट चलेगा कंट्रोलर का। तो उसी में हमने अपनी एपीआई कॉल रख दी फैच प्रोडक्ट कि भाई फैच प्रोडक्ट करा दो जैसे ही आप कंट्रोलर चले।
और फैच प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कि भाई फैच प्रोडक्ट में हमने इसको एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कुछ नहीं कर रहा क्योंकि हमने ऑलरेडी लिस्ट को वहाँ लिसन करा हुआ है। तो हम सिर्फ क्या कराते हैं कि भाई जिसमें जैसे ही हम एपीआई कॉल करें तो हमने इस लोडिंग को ट्रू करा दिया कि भाई अब आप यूज़र को प्रोग्रेस बार दिखा दो कि भाई हाँ हम कुछ डेटा लोड कर रहे हैं, एपीआई लोड हो रही है, डेटा आ रहा है एपीआई से। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने रिमोट सर्विस डॉट फैच प्रोडक्ट का फंक्शन कॉल करा जो कि हमने अभी देखा था, जिसमें एपीआई कॉल का कोड लिखा हुआ है सारा। उससे अगर हमारे पास जैसे हमने अवेट लगाया, अवेट का मतलब वही कि जब तक भाई इस पर रिस्पॉन्स ना आया वेट करें। और ये एसिंक्रोनस है तो हमारा कोई यूआई ब्लॉक भी नहीं होता और हम उसके बाद ये कर सकते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स में हमारे पास डेटा आ जाए। और प्रोडक्ट्स अगर नल नहीं है तो हमने उसे इसी लिस्ट में जो हम ऊपर देख रहे हैं उसको हमने असाइन करवा दिया कि भाई प्रोडक्ट लिस्ट डॉट वैल्यू को हमने प्रोडक्ट इसमें असाइन करा दिया। उससे क्या हुआ कि भाई हमारे इसमें डाटा आ गया और हमने फाइनली आपको पता होगा कि जैसे फाइनली वो ब्लॉक होता है जो किसी भी केस में मतलब एट द एंड चलता ज़रूर है, ट्राई हो कैच में जाए ट्राई में जाए। तो हमने उसमें लोडिंग फॉल्स करा दिया क्योंकि हमें एट द एंड प्रोग्रेस बार को हाइड कराना है और हमें यूज़र को दिखाना है कि भाई लिस्ट आपकी लोड हो गई है और प्रोग्रेस बार हाइड होती है उसके सामने ये पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ डाटा या लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाएगी जो कि हमने तो यहाँ से दिखाई है। सब ये वो स्टूडेंट्स लिस्ट है। अलाउ अलाउ करते हैं करने कुछ स्टूडेंट्स। ओके ठीक है, आई हैव admit all in the pending list so we can continue. ओके तो जैसे ये बेसिकली इसके कंट्रोलर का फ्लो था कि हमने गेटेक्स को मतलब आप ये देख लेंगे गेटेक्स कितना सिंपल था कि हमने दो सिंपल एक भाई एक हमने लोडर दिखाने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है जिसको हमने ऑब्जर्व करा हुआ है यूआई में, और हमने एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाई हुई है जिसको हमने ऑब्जर्व करा हुआ है यूआई में ताकि हम उसको दिखा सकें। और हमने इस तरीके से इसको कॉल एपीआई कॉल को हमने यहाँ जो है करा हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ हम वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। अच्छा अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं फर्दर कॉटलिन वर्सेस फ्लटर। अभी आपने देखा कि भाई सबसे पहले तो ये कि कॉटलिन एंड्रॉयड क्या है, कॉटलिन किस कब इंट्रोड्यूस हुई, कॉटलिन के क्या किस तरीके से काम कर रही है, क्या आर्किटेक्चर है, यूआई किस तरीके से बनती है फ्लटर में सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है, स्टेट मैनेजमेंट का कोई एक मैंने आपको गेटेक्स का सिंपल ओवरव्यू दिया। तो इस तरीके के डिफरेंट हैं, देयर इज लॉट मोर टू एक्सप्लोर। बाकी हम आगे आगे चलते हैं तो फिर उस पर बात करते हैं कि भाई कॉटलिन के बेसिक फ़ायदे पे बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि इंटर ऑपरेटेबिलिटी की हमारी जो बात हुई थी कि हम कॉटलिन को जहाँ जहाँ जावा है वहाँ वहाँ कॉटलिन यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा उसको रिप्लेस करना भी आसान है। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा कि बॉयलर प्लेट कोड नहीं है जिस तरीके के हमें जावा में होता है। इसके अलावा हमें को रूटीन्स का जो हमारे पास फीचर है वो कॉटलिन ओनली है, वो हमें एंड्रॉयड के जावा के कोड में हमें नहीं कर सकते वो। और इसके अलावा डिफरेंट एक्सटेंशन फंक्शंस वो का फीचर हमें कॉटलिन ने दिया कि हम इसके थ्रू हम डिफरेंट क्लास को ओवरराइड करके उन पे फंक्शन राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब फ्लटर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम ड्यू टू सिंगल कोड बेस। इसका मतलब सबसे बड़ा फायदा फ्लटर का ये कि भाई आपको डेवलपमेंट टाइम आपका बचता है कि भाई आपको सिंगल को एक आप जितना कोड एंड्रॉयड में लिखेंगे उतना फ्लटर में सिंगल कोड लिखें और आपको दोनों ऐप्स मिलेंगी, आपको एंड्रॉयड ऐप भी मिलेगी और आपको आपको iOS ऐप भी मिलेगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा ये कि फ्लटर की जैसे बात हो रही है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा परफॉर्मेंस का हमारे पास होता था, जैसे डिफरेंट हमारे पास हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जो परफॉर्मेंस उस लेवल की नहीं दे पाते। फ्लटर की परफॉर्मेंस खासी बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि फ्लटर बेसिकली ये है कि फ्लटर जो है उसकी परफॉर्मेंस खासी बेहतर है। इसके अलावा आपने देखा कि हमने यूआई इस तरीके से बनाई फ्लटर में। फ्लटर एज अ जब शुरू में आया था तो इसको मोस्टली लोग सिर्फ यूआई टूल किट समझते थे, क्योंकि उसके बाद हमने इसको फर्दर एक्सप्लोर किया। इस तरीके से आपने देखा कि इसमें हम काफ़ी अच्छी तरीके से यूआई बना सकते हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ दी गई हैं एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड के। भाई यूआई बनाने के लिए काफ़ी सारे विजेट्स हैं जो कि हमें मिले हैं, जो हम आउट ऑफ द बॉक्स मिले हम उनको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके खासी अच्छी गुड लुकिंग यूआई हम बना सकते हैं फ्लटर में।
अच्छा, इसके अलावा सबसे बड़ा फीचर जो आप फ्लटर पे मूव ऑन होंगे तो आपको मिलेगा और आपको पता चलेगा जो एंड्रॉयड में नहीं है कि हॉट रीलोड एंड हॉट रीस्टार्ट। जब हम फ्लटर पे यूआई बना रहे होते हैं, हम साइड बाय साइड कोई भी आईडी यूज कर लें, वीएस कोड या एंड्रॉयड स्टूडियो या एक्स जो भी, तो उसमें हम साथ में अपनी ये सिमुलेटर या इमुलेटर जो भी लगा के हम देखते हैं, तो उसमें हम हॉट अपनी जो चेंजेस हैं उनको उसी वक्त, मतलब एक सिंपल सेव पे हम जो भी चेंज करें वो देख सकते हैं कि भाई हमने कोई भी एक विजेट ऐड करा या कोई पैडिंग ऐड करी या फॉन्ट साइज बढ़ाया, हम सिर्फ एक सेव करते ही हम उसको रिजल्ट जो है अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हॉट रीलोड देता है। इसके अलावा हॉट रीस्टार्ट है जो कि हम जिसमें हम यूआई लॉजिक वगैरह लिखे हैं, तो उसको हम रीस्टार्ट करके फौरन ही हम देख सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड में होता है हम रन करते हैं तो खासा टाइम लेता है, एज कम्पेयर टू फ्लटर में हम हॉट रीलोड की फैसिलिटी है कि भाई हम हॉट रीलोड करके जो है अपना जो भी हमने चेंज करा है उसको हम बिल्कुल आसानी से और जल्द देख सकते हैं अपने सामने, जो कि हमारा काफ़ी डेवलपमेंट का टाइम बचाता है कि भाई हम हर थोड़ी एक एक चीज़ चेंज करके हमें रन नहीं करना पड़ता प्रोजेक्ट को। उसी वक्त वो आपको बता देता है कि हाँ भाई ये दिखा देता है स्क्रीन पे कि ये इस तरीके से आपका जो आपने चेंज करा उसके बाद आपका जो यूआई है इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ये इसको ये भी सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर पे मार्केट के लिए, कि भाई फ्लटर आपका जो है जैसे कि डेवलपमेंट टाइम बचाता है, तो उसमें यह है कि टाइम टू मार्केट, जैसे कि मार्केट में आपको ऐप करनी है तो उसमें भी फिर आपका फ़ायदा होता है कि भाई इसी तरह कॉस्ट इफेक्टिव है कि भाई एक बंदा अगर एंड्रॉयड का है और एक iOS का है तो आपकी वो या मल्टीपल टीम्स हैं तो वो एक ही टीम आपके लिए वो सारा काम कर सकती है क्योंकि वो सिंगल कोड बेस पे काम कर रहे होते हैं। इसके अलावा ईजी टू लर्न है, काफ़ी सिंपल है। अगर हम एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड वगैरह, एंड्रॉयड को देखें तो एंड्रॉयड जिस तरीके से एंड्रॉयड में चीज़ें हैं इसी तरीके से, मतलब इसमें आसान है अडॉप्ट करना, कोई ज़्यादा कोई ऐसा हेक्टिक नहीं है और काफ़ी आसानियाँ हैं। जैसे कि आपने अभी एपीआई कॉल वगैरह का कोड भी देखा तो सिमिलैरिटीज़ हैं एज एंड्रॉयड, आपको अगर आप स्विच करना चाहें तो उसमें भी खासी सिमिलैरिटीज़ हैं और आपको मतलब लॉजिक में मोस्टली वही रहती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फ्रेमवर्क्स टू फ्रेमवर्क्स वेरी करता है, सिंटैक्स जाहिर सी बात है। ठीक है। अच्छा, अब ये वो टॉपिक जिसके लिए जो आज का सबसे मेन है कि जैसे कि आप लोग फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो वो आप लोगों को कौन सा भाई फाइनल ईयर के लिए आपको कौन सा जो है आप कॉटलिन यूज़ करें एंड्रॉयड कॉटलिन के साथ या आप फ्लटर यूज़ करें, उसका एक क्वेश्चन आप लोगों के पास होगा तो उसको हम यहीं उसको देख लेते हैं कि जैसे भाई कि सबसे पहले तो ये कि डिपेंड करता है कि भाई आपका प्रोजेक्ट आइडिया क्या है। ठीक है भाई, आपने क्या बनाना है। सबसे पहले एफआईबी में हमने भी अपने ज़माने में था कि भाई पहले सबसे पहले आइडिया डिस्कस होता है कि भाई आइडिया क्या है, आइडिया क्या करेगा, एक इस तरीके से हम फिर उसको ऐप में किस तरीके से हम उसको वो करेंगे मैप आइडिया को अपने, तो फिर उस पर डिपेंड करता है क्योंकि सबसे बड़ा जो है हमें ये देखना पड़ता है एज अ डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कि भाई हमें बेसिक जो उसकी ऐप की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं और हमें उसकी सपोर्ट है हमारे, मतलब वो किस में करना ज़्यादा आसान है। तो उसको मैंने एक यहाँ डिफ्रेंशिएट किया है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि ये के कुछ जो फीचर्स हैं वो हैं नेटिव फीचर्स, जैसे कि आपके पास होते हैं कि भाई कैमरा एपीआई है, ब्लूटूथ है, या हमें कोई बैटरी या इवन मैसेजेस ट्रिगर करना या हमें ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज़ करना होता है उन सब इवेंट्स के लिए कि हमें जैसे फ़ोन की बैटरी गेट करनी है या उसका एस्टिमेटेड टाइम या उसके कुछ और फर्दर इंटरनल्स, तो उसके लिए हम नेटिव फीचर्स यूज़ करते हैं जैसे कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर, या आपकी कुछ ऐप जैसे अलार्म ऐप्स हैं या इस तरीके की डिफरेंट ऐप्स हैं वो सर्विसेज यूज़ करती हैं बैकग्राउंड फोरग्राउंड। तो अगर इस तरीके की आपकी डिपेंडेंसी कि हाँ भाई आपका सारा काम ही रिलाय करता है कि हाँ भाई मुझे कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगाना है अपने उसमें या प्रोजेक्ट में, या वेब बैकग्राउंड सर्विसेज अब मोस्टली नहीं यूज़ होती, फोरग्राउंड सर्विसेज की इजाज़त, जैसे फोरग्राउंड सर्विस आप देख रहे हो नोटिफिकेशन में आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई आप बैकग्राउंड में कुछ वर्क कर रही है आपकी ऐप। तो उसके लिए मतलब आप अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं या आइडिया आपका इस तरीके का है तो आपके लिए कॉटलिन एंड विथ एंड्रॉयड इज़ बेटर एज एन ओपिनियन। बाकी ये है कि ऐसा नहीं है कि आप ये सब काम उसमें नहीं कर सकते, लेकिन उसमें सिर्फ आपको ये होगा कि आपको थर्ड पार्टीज लाइब्रेरीज देखनी पड़ती हैं कि भाई कि ये इसमें कितनी सपोर्ट हमें मिलेगी, इन डेप्थ कितनी है। ऐसा ना हो कि हमने आखिर में जाके हमें इतनी तो लाइब्रेरी मिल गई लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सब चीज़ें हमें एज अ डेवलपर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले देखना पड़ता है कि भाई इसकी सपोर्ट कैसी है।
अगर हाँ हमारे पास जैसे कि अभी हमने देखा अपनी स्क्रीन पे एक सिंपल सी लिस्टिंग्स थी और या कोई फॉर्म्स हैं, एपीआई कॉल्स हैं, चैट मॉड्यूल, नोटिफिकेशन में अभी फ्लटर में भी रिसेंटली हमने यूज़ करी, इसके अलावा एपीआई कॉल्स हैं, तो उस तरीके की जो एप्स हैं वो आप दोनों पे बना सकते हैं। उसमें फ्लटर पे ज़्यादा आपका बेहतर होगा क्योंकि भाई आप दोनों जो है एंड्रॉयड ऐप भी और आईओएस ऐप दोनों आप ले सकते हैं उसके सिंगल कोड बेस पे। अगर उसमें आप फ्लटर इज द ये है कि फ्लटर थोड़ा उसमें वो नंबर ले जाएगा कि भाई हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी सारी वो फ्लटर पूरी कर रहा है और हमें वो दे रहा है एक, दोनों ऐप्स हमें एंड्रॉयड भी दे रहा है और आईओएस भी दे रहा है, तो भाई हम क्यों ना उस पर बनाएं। तो इस तरीके से डिपेंड करता है कि भाई आपका नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, कि किस तरीके का आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिपेंडेंसीज हैं, तो उस पे फिर डिपेंड करता है कि भाई हमने कौन सा फ्रेमवर्क या कौन सा फ्रेमवर्क यूज करना है। ठीक है, अच्छा अच्छा यहाँ पे जो है यहाँ पे जो भी डिस्क्रिप्शन था मेरे एंड से वो कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों के जो सवालात हैं रिगार्डिंग, वैसे तो ये प्रोजेक्ट वाला, उसके अलावा और भी कोई सवालात हैं तो कर सकते हैं। बाकी ये कि हमारी जो दो ऐप्स थी वो पैरेलल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा और, के जैसे ये वो फ्लटर, ये एक ऐप है जो हमने बनाई थी फ्लटर पे, और ये वो ऐप है जो बनी हुई है एंड्रॉयड नेटिव पे, कॉटलिन, यूजिंग कॉटलिन, 100% कॉटलिन। और आपने, और इसके अलावा ये कि ये दोनों जो हैं ऐप्स हैं, उसके अलावा जो है अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन की और जो भी ओवरव्यू की, जो भी सवाल आते हैं आप चैट में एंटर कर दें। मैं चैट को प्रॉपरली देख रहा हूँ क्योंकि उस वक्त मेरी थोड़ी सी कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा थी। और अब आप लोग जो भी पूछना चाहें वो चैट में अपने क्वेश्चंस आप एंटर करें, मैं फिर उनको आंसर कर सकता हूँ अपनी पूल ऑफ नॉलेज के उससे, कि भाई जो मेरा ओपिनियन हो। अच्छा, जितना आप लोग क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे इतने में आपको एक चीज़ लास्ट सेक्शन जो हमारा था वो मैं आपको दिखा दूं। और इसको जैसे कि आप ये दो ऐप देख चुके हैं, इनको मैं फर्दर हाइड कर देता हूँ। अच्छा, एक सवाल आया है मेरे पास, अच्छा इसको अभी रख लेते हैं, हम Q&A पे चले जाते हैं कि एक्सप्लेन जावा वर्सेस कॉटलिन मोर। ठीक है, तो पहले हम इस सवाल को एड्रेस कर लेते हैं। पहला सवाल है तो अच्छा, सबसे बड़ी चीज के अगर आप ये पूछ रहे हैं ना कि जावा वर्सेस कॉटलिन, तो सबसे बड़ी चीज ये कि मैंने जो आपको बताई कि 2019 से कॉटलिन जो है प्राइमरी लैंग्वेज बन चुकी है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, और जितनी भी मॉडर्न एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो रही है वो कॉटलिन में हो रही है। तो ये सबसे बड़ा आपका रीजन तो ये होना चाहिए कि भाई जब गूगल जो एंड्रॉयड बनाया है, जिसने जो एंड्रॉयड की कम्युनिटी चला रहा है, उसने एक कहा कि भाई आज से हमारी ये प्राइमरी लैंग्वेज है। ठीक है, अब उसके सिर्फ ये नहीं कि चले उन्होंने कह दिया तो एक अडॉप्ट तो आपने करना चाहिए। इसके अलावा ये कि उसमें खासे फायदे हैं जो कि हमने देखे कि बॉयलर प्लेट आपने देखा। इसके अलावा उसमें, और ये भी नहीं कि हम जावा टू कॉटलिन कोई बहुत ही डिफरेंट है, बहुत मुश्किल है, आसान है। आप अगर आप जैसी एक्सप्लोर करेंगे उसको अडॉप्ट करना खासा आसान है। और उसके साथ ये कि दोनों पैरेलली आप, मतलब ऐसा एक फाइल आप जावा की रख सकते हैं, एक फाइल आप कॉटलिन की रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम पूरा ही हमें प्रोजेक्ट चेंज करना तो हम थोड़ा सा घबराएं कि हाँ भाई हमारा चलता फिरता एक प्रोजेक्ट है हम उसको चेंज क्यों करें। तो इस तरीके से हम ये कि उसको एक तो सबसे पहली बात उसको मैनेज करना आसान है। उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो ने उसको दिया हुआ है कि हाँ भाई हम उसको ट्रांसफॉर्म भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये कि उसमें खासे इस तरह के फीचर्स हैं जैसे कि जो हमारे पास एंड्रॉयड में नहीं है, जैसे कि एक्सटेंशन फंक्शंस हो गया, जैसे कि को रूटीन्स हो गया जो कि हार्ट ऑफ कॉटलिन कहा जाता है। और इसके अलावा अब जैसे बाकी फीचर जैसे कि हम बात करें बाइंडिंग वगैरह के, नेविगेशन, वो जावा में भी हैं। लेकिन जब एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे कोड को प्रिसाइज कर रही है, जो हमें बॉयलर प्लेट से बचा रही है और फर्दर बेनिफिट्स दे रही है प्लस, तो हमें उसको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए और उस पर ज़रूर शिफ्ट करना चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है एज अ डेवलपर। ठीक है, अब दूसरा सवाल है रिएक्ट नेटिव और फ्लटर को थोड़ा कंपेयर कर दें। ठीक है, रिएक्ट नेटिव और फ्लटर को थोड़ा कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा इस सवाल में ये कि आप जो है बेसिकली रिएक्ट नेटिव भी खासा पॉपुलर है, बल्कि क्योंकि रिएक्ट नेटिव काफ़ी पुराना है एज कम्पेयर टू फ्लटर। लेकिन अगर आप अगर सर्वेज देखें
तो फ्लटर ने भी खासा ग्रो करा है एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव, क्योंकि फ्लटर को भी खासी जो है शाइनी न्यू थिंग कहा जा रहा है। और न्यू थिंग तो नहीं, 3 साल हो गए, लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आते आते थोड़ा टाइम लगता है, मतलब हमें जाहिर सी बात है उसको लर्न करने में और फिर उसको स्टेबल होने में टाइम लगता है। फ्लटर इज नाउ स्टेबल 2.0 में है, फ्लटर फॉर वेब भी है। रिएक्ट नेटिव में ये है कि रिएक्ट नेटिव, अगर आप रिएक्ट नेटिव और फ्लटर में ये है कंपेयर हम कर दें, उसमें रिएक्ट नेटिव में जो आप बना रहे होते हैं, रिएक्ट नेटिव में भी बना सकते हैं आप अपनी, और फ्लटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक ओपिनियन ये दूंगा कि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट से आ रहे हैं ना, तो आपको फ्लटर अडॉप्ट करना ज़्यादा आसान लगेगा एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव, क्योंकि रिएक्ट नेटिव बेसिकली यूज़ करता है जावा स्क्रिप्ट और आपकी HTML में उसकी UI वगैरह बनती है और JSX वगैरह में। तो अगर उसके लिए आपको थोड़ा सा एक ये होता है, माइंड बनाना पड़ता है कि हाँ भाई मुझे डिफरेंट लैंग्वेज सीखनी है, जावा स्क्रिप्ट सीखनी है, इस तरह। आप फ्लटर में आप देखिएगा कि वो मिलती जुलती है कॉटलैन से, क्योंकि दोनों ही डार्ट भी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और फ्लटर भी, तो उनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। और एज कम्पेयर सबसे बड़ी बात ये भी कि गूगल फ्लटर जो है आपकी जो है नेटिव कंपोनेंट्स को यूज़ करता है, और रिएक्ट नेटिव जो है वो ब्रिज बनाता है और फिर उसको अपनी जो है अपने कोड को कन्वर्ट करके उसको रेंडर कराता है। बाकी ये है कि अगर दोनों मतलब दोनों ही अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, रिएक्ट नेटिव की भी अच्छी बड़ी मार्केट है और अच्छी पुरानी लैंग्वेज हो गई है खासा एज कम्पेयर टू फ्लटर, तो और भी पुरानी है रिएक्ट नेटिव और उस पर अच्छे बड़े बड़े जो है ऐप्स या प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। लेकिन अब फ्लटर भी ग्रो कर रही है। आपको रिएक्ट नेटिव का तो खैर सभी को पता होगा कि भाई फेसबुक रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई है, इस तरह की डिफरेंट बड़ी एप्स। इस तरह फ्लटर भी खासा ग्रो कर रही है, जैसे कि BMW, गूगल पे, अली बाबा, इस तरह के जॉइंट्स जो हैं फ्लटर पे भी मूव हो रहे हैं। तो मतलब ये नहीं कि कोई किसी से कम है, दोनों ही अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। जिसको लगे कि भाई मैं अगर फ्लटर अच्छे से अडेप्ट कर सकता हूँ, मैं एज अ कॉटलैन या जावा से मैं स्विच करके इस पे, तो वो फ्लटर यूज कर सकता है। अदरवाइज रिएक्ट नेटिव को अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैं जावास्क्रिप्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं HTML मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो वो दोनों मतलब कोई भी आपका ओपिनियन है कि भाई किस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर, योर पॉइंट ऑफ व्यू इन रिगार्ड ऑफ मार्केट। अच्छा अच्छा, ये कि वही जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि रिएक्ट नेटिव वर्सेस फ्लटर मार्केट में, मतलब ये नहीं है कि दोनों की ही जॉब्स हैं। फ्लटर अभी नहीं आई है, लेकिन फ्लटर भी अब ऐसा नहीं है। फ्लटर की भी आप लोग तो फाइनल ईयर में, आप लोग अगर लिंक्डइन वगैरह इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे आप अगर सर्च इन करें या गो थ्रू करें, तो आपको दोनों की ही जॉब्स मिलेंगी कि भाई जॉब पोस्टिंग्स आ रही हैं। दोनों की नीड है मार्केट में, ऐसा नहीं है कि फ्लटर की नहीं है या रिएक्ट नेटिव की नहीं है, दोनों की नीड्स है। और दोनों को, अब फ्लटर को भी मतलब कंपनी समझ रही है कि हाँ भाई नेक्स्ट बिग थिंग है, तो उसके लिए भी उस पर भी काम हो रहा है। काफ़ी कंपनीज अब फ्लटर डेवलपर्स हायर कर रही हैं और काफ़ी अपना कोड बेस जो है वो मूव ऑन कर रहे हैं। तो दोनों की आपको मार्केट में मतलब दोनों की ही वर्थ है। अच्छा, I learn a lot from today lecture as I'm an intermediate in the Flutter. Okay, give also lecture on React Native. ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये कि मैं आपको बता दूं, मैं बेसिकली मोबाइल डेवलपर और मैंने यहाँ एंड्रॉयड पे काम किया है अपना, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, और फ्लटर पे। तो रिएक्ट नेटिव पर्सनली मैंने उसको यूटिलाइज इतना ज़्यादा नहीं किया कि मैं उस पर मतलब कोई उसके इंटरनल मैं उसको कह दूं कि भाई जैसे फ्लटर इसमें कि ये मसला है, ये मसला है। जैसे मैंने एंड्रॉयड और आपको फ्लटर को कंपेयर करा कि भाई एक एक चीज़ के उसमें UI कैसे बनती है, इसमें बनती है, इसमें कैसे बनती है, इसमें एसिंक्रोनस काम कैसे होगा, इसमें कैसे होगा। तो उस हवाले से ये है कि चलें, ये थैंक यू कि आपने बहुत कुछ लर्न करा आज के लेक्चर से। और फ्लटर में आप इंटरमीडिएट हैं, तो आप फ्लटर को और सीखें, और फ्लटर में भी खासा कुछ है सीखने को अभी। और बेस्ट प्रैक्टिसेस पे जाएं, मतलब कि भाई किस तरीके से और अच्छा हम कोड कर सकते हैं और उसकी किस तरीके से पूरी रीयूजेबली, मतलब उसको किसी तरह से पूरा तरह यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम कोई भी प्लेटफॉर्म जो है, मतलब जितना भी टाइम हो, हम स्टिल लर्निंग फेज में होते हैं। हम एज अ डेवलपर आपका यही काम होता है कि भाई हर वक्त आपने लर्निंग करनी है, क्योंकि जिस तरीके से एंड्रॉयड ग्रो करा है लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स में, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। जैसे तो इसी तरह फ्लटर भी ग्रो कर रहा है, उसमें नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उनको एक्सप्लोर करें। उसके अलावा ये कि कैन वी रन फ्लटर ऑन लाइट कंपाइलर लाइक डेव, लाइट कंपाइलर लाइक डेव और एनी अदर फॉर 4 GB रैम PC।
अच्छा लाइट, अच्छा आपका मेरा ख्याल है मैं मकसद समझ गया हूँ सवाल का। आपका मकसद ये है कि हाँ भाई हम 4 GB रैम वाले पीसी पे फ्लटर किस तरह यूज़ करें, जो कि हर हाँ बिगनर लेवल पे होता है इशू कि भाई हमारे पास यही एसेसरीज हैं और हम इसको किसी तरह यूटिलाइज करके अपना काम कर सकें। तो आप जो है मैं भी मोस्टली जो है फ्लटर मतलब VS कोड में कर रहा होता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ क्या फिजिकल डिवाइस आप अपनी लगा के यूज़ कर लें या एमुलेटर जो यूज़ कर लें, तो आप VS कोड इज़ अ लाइट वेट टूल। और बाकी जो है आपकी अपनी प्रायोरिटी है कि भाई जैसे मैं एज अ एंड्रॉयड डेवलपर मैं काफ़ी यूज टू था एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करने के लिए। तो हम जैसे जो जो एंड्रॉयड डेवलपर है वो जाहिर सी बात है वो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करने की उसको आदत होती है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है VS कोड पर शिफ्ट करने के लिए। लेकिन आप दोनों में वही प्रोडक्शन लेवल देख सकते हैं, मतलब प्रोडक्टिविटी दोनों में ही सेम रहती है। मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा सर आपको भाई VS कोड से एंड्रॉयड स्टूडियो से VS कोड पे आने पे, या VS कोड से एंड्रॉयड स्टूडियो, जो आपको वो लगे, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, और इसके अलावा फर्दर अगर कुछ आए, अच्छा यस यू कैन रन, यू कैन ऑन वर्सेस VS कोड। ऑन आई डोंट नो ऑन से आपका क्या मुराद है। कैन वी, यस यू कैन ऑन वर्सेस VS कोड। अच्छा ओके, आपने मेरा ख्याल है आंसर करा है सैयद SN6 टू एवरीवन। ठीक है, कैन वी थिंक ऑफ फ्लटर एज अ कंप्लीट लैंग्वेज और अ फ्रेमवर्क। बिल्कुल बिल्कुल, फ्लटर एक कंप्लीट लैंग्वेज, फ्लटर बेसिकली लैंग्वेज तो आप नहीं कह सकते उससे, फ्रेमवर्क एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। और फ्लटर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, आप लोगों को शायद पता हो कि फ्लटर 2.0 में वेब की सपोर्ट भी पहले से थी, अब वो स्टेबल हो गई है। मतलब फ्लटर पे आप जो प्रोजेक्ट सिंगल कोड बेस पे, सिर्फ अब ये बात आगे जा रही है कि मतलब एंड्रॉयड पे भी आप बना सकते हैं, iOS पे भी बना सकते हैं, और आप इसको वेब पे भी बना सकते हैं। तो मतलब ये सिंगल कोड बेस से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप ऐप चला सकते हैं इसी तरह। तो इस तरीके से जिस तरीके से फ्लटर की ग्रोथ बन रही है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है इन टर्म्स ऑफ वेब भी। तो इससे आपको फायदा ही है कि मतलब आप एंड्रॉयड भी iOS भी, हाँ उसका यह है कि थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे हम जब iOS और एंड्रॉयड पे भी काम कर रहे होते हैं, जैसे हम मैनिफेस्ट में कुछ चीज़ें डाल रहे होते हैं अपनी परमिशंस वगैरह, तो हमें iOS साइट पे भी डालनी पड़ती हैं। तो होपफुली वो वेब साइट पे भी उसके कुछ हमें जो है इंटरनल्स में थोड़ा बहुत जो बेसिक लाइब्रेरी में, वैसे तो वो जो भी आप फिल्टर की लाइब्रेरी यूज़ करें ना, इसका pub.dev में जो भी आपका जो ऑफिशियल लिंक है इसका, उसमें आपको लाइब्रेरी में रिस्ट्रिक्शन बाकायदा दी गई होती है कि भाई आपने एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट में जाके ये डालना है और ये फलाना कोड लिखना है, और आपने उसके iOS के इन्फो प्लेलिस्ट में जाके ये डालना है। तो इस तरीके की सारी जो भी होती हैं वो लाइब्रेरी ने प्री डिफाइन कर दी होती हैं कि भाई इस तरीके से आपने इसको लाइब्रेरी को यूटिलाइज करना है। ठीक है, अच्छा यस यू कैन देन वी थिंक ऑफ फ्लटर। तो फ्लटर का हाँ यही कि फ्लटर एक अच्छा खासा फ्रेमवर्क बना हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट हो रही है। तो आपके सवाल का जवाब तक है फ्लटर यस इज अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। ठीक है, इस फ्लटर फुल स्टैक और बैक एंड और फ्रंट एंड। अच्छा ये भी एक अच्छा सवाल है। खैर फ्लटर का जहाँ तक फ्लटर में ये फ्लटर इज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज। इसके अलावा ये कि बैकएंड पे मतलब हम डिफरेंट रेस्ट एपीआईज वगैरह यूज़ कर सकते हैं फ्लटर में। हम इसमें हम ये कि व्हाट इज बैड फॉर बैकएंड विद फ्लटर। अच्छा अच्छा, बैकएंड पे फिर बैकएंड पे हम मोस्टली जो है हम लारावेल यूज़ कर रहे होते हैं या लारावेल के एपीआईज वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ तक, क्योंकि आई एम नॉट अ बैकएंड गाय, तो हमारे यहाँ मतलब हमने जो फ्लड जितने प्रोजेक्ट पे काम किया उसमें मतलब हम लारावेल की एपीआईज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं एज अ बैकएंड। बाकी फ्रंट एंड में हम फ्लटर यूज़ कर रहे होते हैं। फायरबेस बिल्कुल, हाँ फायरबेस की खासी अच्छी डिपेंडेंसी, जिस तरह आप एंड्रॉयड नेटिव में आप फायरबेस यूज़ कर सकते हैं। रिसेंटली हमने फायरबेस पे जो सोशल लॉगिन हैं उन पे भी काम किया, तो वो भी खासे अच्छी सपोर्ट है उन पे। और इसके अलावा फायरबेस की क्रैशलेटेक्स या फायरबेस मैसेजिंग या फायरबेस नोटिफिकेशन इवन मैंने अभी रिसेंटली यूज़ करे थे, तो उन पे भी खासी अच्छी सपोर्ट है। मतलब जिस तरीके से हम नेटिव पे काम कर सकते हैं तो उसकी भी सपोर्ट फ्लटर देता है कम्प्लीटली। फायरबेस आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। फ्लटर फायर के नाम से इनका है पूरा एक बना हुआ, उस पर आप जाके फर्दर इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ठीक है, विच वन इज प्रेफरेबल करियर वाइज, फ्लटर और एंड्रॉयड। एक चीज में हाँ ये कि फ्लटर वर्सेस एंड्रॉयड जो आपने कहा कि एक चीज ये है कि जहाँ तक मैंने समझा कि भाई नेटिव कभी भी खत्म नहीं होगी ना। जैसे कि अब एक नेटिव टेक्नोलॉजी है, जैसे एंड्रॉयड है iOS है, जितने भी फ्रेमवर्क्स आ जाएं तो एंड्रॉयड एंड्रॉयड रहेगा, फ्लटर सॉरी iOS iOS रहेगा। लेकिन हाँ जिस सबके अपने बेनिफिट होते हैं, जैसे फ्लटर के आप देख रहे हैं अभी करंटली खासा ग्रो कर रहा है,
तो करियर वाइज मतलब आप मैं तो मतलब अगर ये है कि सेफ करियर रखना है तो दोनों सीखें, सबसे अच्छा है। मतलब एज अ डेवलपर आपको अब जब जितना आप ग्रो करेंगे एक्सपीरियंस वाइज तो आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजीज जो है वो इतनी मैटर नहीं करती। जब आप सीनियर की पोजीशन पे इंशाल्लाह पहुंचेंगे तो मतलब आपको खासी टेक्नोलॉजीज आती होंगी इंशाल्लाह। तो उसमें यही होता है कि हम किसी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं होकर रहते कि हाँ भाई हमने इसी स्पेसिफिक पे रहना है कि हमने यही सीखना है। हमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज, इवन जो सीनियर्स होते हैं उनको तो वो होता है कि भाई अच्छा ये नई टेक्नोलॉजी आई है तो हम इसको भी फर्दर एक्सप्लोर करें, ये भी करें। तो इस तरह से, और जिस तरह के ये है कि जॉब के हवाले से तो करियर के हवाले से तो फ्लटर की भी जॉब्स हैं, और एंड्रॉइड तो खासा पुराना है तो एंड्रॉइड की तो जॉब्स हैं ही हैं। उसमें फिर डिपेंड करता है कंपनीज पे कि वो किस लार्जर स्केल पे काम कर रहे हैं, तो वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉइड के या फ्लटर पे, तो उस हिसाब से है। तो जॉब्स अभी दोनों की हैं। फ्लटर की तो खासी मार्केट बनी हुई है अभी, तो फ्लटर की भी जॉब्स हैं, और एंड्रॉइड तो है ही, ज़माने से चला आ रहा है। ठीक है। व्हाट वी कैन नॉट डू विद फ्लटर, वी कैन मेक साइट्स एंड ऐप ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। What we cannot do with Flutter, और ये secondly is what we can make sites and app on iOS and Flutter। अच्छा, हम फ्लटर में क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते तो मुराद ये कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है। मतलब किसी भी, जैसे हमें कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के पास जाना पड़ता है कि भाई हमने ये फलाना लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो उसकी कितनी सपोर्ट है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई हमने उसमें आगे जाके हम स्टक ना हो जाए कि हमें भाई इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, हमें नेटिव कोड लिखना पड़ेगा या प्लेटफॉर्म चैनल के थ्रू हमें कोई कोड चलाना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि फ्लटर में काफ़ी वही मसले हैं, फ्लटर में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके प्रोजेक्ट के बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक जो फीचर्स हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, और फिर उस हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी डिसाइड करनी चाहिए कि भाई हाँ हमारा अगर ये काम है तो हम ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। कोई भी आप प्रोजेक्ट आइडिया मैप करने जब जाते हैं एज अ प्रोजेक्ट, तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि भाई हमें, आप लिस्ट डाउन कर लें हाँ भाई हमें ये फीचर्स हमें अपने ऐप में रखने हैं, तो उसकी क्या सपोर्ट है और उसमें हमें कितनी जो है आसानी मिल सकती है किस फ्रेमवर्क पे। तो हम सबसे पहले तो ये कि ये आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है। इसके अलावा सर प्लीज लेट्स द स्टूडेंट ही इज वेटिंग इन द पेंडिंग। ओह सॉरी भाई, अच्छा मैं आप लोगों की लिस्ट पढ़ रहा था तो कुछ लोग आई गेस एडमिट पे रह गए। ओके ओके, मैंने सबको एडमिट कर दिया है और आप लोगों के जवाब, अच्छा ओके। और इज लर्निंग एंड्रॉइड इन जावा स्टिल वर्थ इट, एवरीवन प्रेफर Kotlin, so what you suggest to start with as a beginner? ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो एवरीवन सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर कोई Kotlin को प्रेफर कर रहा है, क्योंकि भाई Kotlin इज काफ़ी बेहतर है एज कम्पेयर टू जावा, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है तभी उसको रिप्लेस किया गया। लेकिन ये है कि अगर आप एज अ बिगनर रन कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप Kotlin से शुरू कर सकते हैं अगर आपको जावा आती है ऑलरेडी, क्योंकि Kotlin, वरना फिर आपको Kotlin, क्योंकि आप अगर ये देखेंगे जावा आती है मुझे, नॉर्मल जावा, सिंपल जावा जो आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में मतलब पढ़ाई जाती है वो आती है, तो आप Kotlin पे स्विच कर सकते हैं। हाँ, अगर एज अ Kotlin बिल्कुल ब्रांड न्यू लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो उसमें फिर ये है कि अगर आप जावा के थ्रू जाएं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलेगा कि भाई हाँ चलो इससे फिर हम स्विच ऑन कर सकते हैं। और बाकी ये कि भाई अगर हाँ Kotlin अगर आप, क्योंकि पहले आप, अगर जाहिर सी बात है हम जो भी अगर कोई नई चीज़ सीखने जाते हैं तो कोई बंदा कोर्स उसके लेता है या ट्यूटोरियल देखता है, तो उसमें अगर Kotlin ही आपको, अगर Kotlin पे जाके मतलब आप नॉर्मल ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे, भाई हमें समझ आ रहा है अगर इतना, क्योंकि इतनी ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन एज ए एंड्रॉयड जावा से Kotlin शिफ्ट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो जिस तरीके से आपको मतलब Kotlin पे आप अगर ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहे हैं तो डायरेक्ट Kotlin पे आप मैं स्विच हो सकते हैं। और अगर भाई हाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं यार पहले एंड्रॉयड मैं कर लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा मैं जावा एंड्रॉयड देख लूँ और उसके बाद फिर मैं स्विच ऑन करूँ, क्योंकि सारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स तो वही रहे जो एंड्रॉयड के होते थे। कुछ मेजर चेंजेस ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि हम जैसे जावा वाले में काम करते हैं उस सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है और कुछ फीचर्स जो हमारे लिए आसान किए गए हैं। बाकी जेटपैक में भी जो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ Kotlin ओनली हैं, वो आप जावा में भी यूज़ कर सकते हैं और Kotlin में तो कर ही सकते हैं। ठीक है। और what is the best way to learn Flutter, and kindly sir tell us the best compiler for Flutter okay, what is the best way? ठीक है। अच्छा, बेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी रिसोर्सेज पे, क्योंकि
खासे कोर्सेज यूडेमी पे भी हैं, मैं खुद एक दो देख चुका हूँ, मतलब इसके अलावा फ्लटर का अपना ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे फ्लटर का, उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ भी है, और उनकी कुछ प्लेलिस्ट हैं जो कि काफ़ी बेहतर हैं, बहुत अच्छी हैं, मैं कहूँगा। मैंने खुद उनको गो थ्रू किया था। वो उनके फ्लटर के इंजीनियर्स आपको बाकायदा सिखा रहे होते हैं कि केपीआई के भाई फ्यूचर क्या करता है, या ऐसे यूआई किस तरह बनती है, स्टेटलेस स्टेटफुल क्या होता है। और इसके अलावा अगर भाई आप थोड़े बहुत मतलब यूडेमी पे आप देख सकते हैं, इवन यूडेमी पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, मैक्स डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं जो खासे फेमस हैं, उनके कोर्सेज हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी यूट्यूब चैनल्स भी हैं काफ़ी सारे आजकल तो, क्योंकि जाहिर सी बात है यूडेमी के कोर्सेज पेड होते हैं मोस्टली, तो हर कोई उनको एक्सेस नहीं होता। तो यूट्यूब भी कोई बहुत अच्छा है, मतलब उस पर बहुत यूज़फुल प्लेलिस्ट हैं या कॉन्सेप्ट की वीडियोस हैं, उसको आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। मैं आपको बाकी जो यूज़फुल लिंक्स का जो सेक्शन है उसमें मैंने काफ़ी लिंक्स डाल दिए हैं, उसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगे। बाकी जो है एज अ डेवलपर आप खुद भी सर्च करके यूट्यूब पे देखेंगे, क्योंकि सारी लिस्ट तो मैम जाहिर सी बात है, हम रोज़ कोई नए हमें बंदा मिल रहा होता है कि हाँ भाई इसकी कंटेंट अच्छा है, इसका कंटेंट अच्छा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फिर उसमें होता है कि सारे लिंक्स मैं नहीं डाल सकता था, तो मैं आपको 1 मिनट में गो थ्रू दे ही दूँ कि मैंने जैसे ही मैंने आपको मैं इसको अच्छा बड़ा कर देता हूँ। फ्लटर गेटिंग स्टार्टेड में हमने जो किया हुआ है, ये लिंक्स हैं आपके, ये फ्लटर का ऑफिशियल पेज है, इस पे आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। और उसके अलावा जो है, अच्छा मैं लिंक आपको चैट में भी डाल दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा जो है फ्लटर गेटिंग स्टार्टेड है, कॉटलिन गेटिंग स्टार्टेड, आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिंक दिए हैं। इसके अलावा फ्लटर विजिट ऑफ द वीक, ये जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि हर हफ्ते फ्लटर में विजिट आ रहा होता है, तो ये बेसिकली वो प्लेलिस्ट है जिसमें आप देख रहे होंगे जो 100 से ऊपर वीडियोस चली गई हैं अब तक, मतलब इसमें हर वीडियो में आपको एक नया विजिट इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे और आप बेहतर यूआई की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह जेटपैक किस तरीके से यूज़ करना है, उसका गूगल के डेवलपर का ही अपना एक बहुत अच्छा एक ट्यूटोरियल है, जिसने जीरो से लेके आपको बताया कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, और उसकी रिपोजिटरी का भी लिंक दिया गया है। इसके अलावा मैं जो कह रहा था कि आपको फ्लटर के ऑफिशियल डेवलपर पढ़ा रहे होते हैं आपको बेसिक एपीआईज उनकी, उसका जो लिंक है वो ये है फ्लटर इन फोकस के, जो आपको बुलेट दिख रहा है फ्लटर एंड फोकस। ये एक बड़ी अच्छी प्लेलिस्ट है जो मैंने खुद भी देखी है और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। इसमें बेसिक एपीआईज जो है फ्लटर की वो बहुत अच्छी डिस्कस की गई हैं और बहुत अच्छे से प्रिसाइजली उनको डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अच्छा, मैं साथ ही साथ ये लिंक आप लोगों को दे भी देता हूँ। इसके अलावा आपको मल्टीपल मतलब डिफरेंट रिसोर्सेज आपके पास हैं, जैसे एंड्रॉयड के लिए आपके पास यूडेसिटी है और आपके पास यूडेमी में भी डिफरेंट कोर्सेज हैं, और यूडेसिटी में मोस्टली पेड हैं, एंड्रॉयड पे कोर्सेज तो आपको कॉटलिन के लिए खासी अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। यूडेसिटी पे फ्री कोर्सेज भी हैं जिन पे कॉटलिन एज बिल्कुल ज़ीरो इंट्रोडक्शन से लेके आखिर एडवांस लेवल तक दिया गया है। एडवांस लेवल तक मे भी फ्री ना हो, लेकिन इंट्रोडक्शन और बेसिक्स के लिए वो मोस्टली फ्री ही है, तो वहाँ पे आपको कॉटलिन के लिए काफ़ी कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, जहाँ पे डेवलपर्स उनके अपने डेवलपर्स जो पढ़ा रहे होंगे आपको, तो वहाँ से भी हाथ से आपको सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन अगर मेरे पास चैट में मिस हो गया है तो मैं देख लेता हूँ। स्लाइड्स मैंने शेयर कर दी हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, थैंक यू सो मच, आई विल प्रेफर फ्लटर एज एफआईपी, ओके गुड। सही है, अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर एक्सप्लोर करें नई टेक्नोलॉजीज। अच्छा, आप लोगों को लिंक नज़र आ रहे हैं जो मैंने पोस्ट किए हैं? काइंडली मुझे चैट में कोई भी एक बंदा मैसेज करके बता दे। अच्छा, आई गेस मैंने जो कॉपी करे हैं मैंने आप लोगों के तक नहीं पहुंचे हैं आई गेस। अब आप लोगों को सबको लिंक्स मिल गए होंगे, और इसके अलावा
ओके इसके अलावा जो है बाकी फर्दर आप खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको और भी जैसे मैंने बताया यूट्यूब और यूडेसिटी यूडेमी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म ब्लॉग्स भी खासे अच्छे आपको मिल जाएंगे मीडियम्स पे, या इसके अलावा और भी जो प्लेटफॉर्म है माइंड रॉक्स का बहुत अच्छा कंटेंट है एंड्रॉयड पे। इसके अलावा भी और भी हैं, नाम बहुत सारे हैं, मतलब वो ये कि आप लोग खुद एक्सप्लोर भी करेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और ख़ासा कंटेंट इनका है ओपन सोर्स फ्री में जो पड़ा हुआ है। ठीक है तो फिर ये आज का सेशन ओवर होता है यहीं पे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोगों ने थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया होगा और आपको कुछ आसानी हुई होगी सोचने में कि भाई हमें किस टेक्नोलॉजी पे FIP बनाना है और किस जो है किस टेक्नोलॉजी को यूज करना है। ओके दैट्स इट। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। जी,